गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर, जल्दी जल्दी से मुझे बताओ। आई एम फाइन, थैंक यू। जल्दी जल्दी से मुझे बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखो, चलो देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जी नॉट। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जी नॉट। तो पहले आपको जी1 समझना पड़ेगा। पहले आप एक डिफरेंस समझो कि क्या मतलब होता है सेल साइकिल में और क्या मतलब होता है सेल डिवीजन में। डिवीजन मतलब दो हो गया, साइकिल मतलब पूरा हो गया। समझ में आ गया? साइकिल मतलब क्या हो गया? पूरा का पूरा हो गया। तो सेल साइकिल का मतलब क्या हो जाता है? पूरा का पूरा। बट डिवीजन का मतलब जो एम फेज जहां पर वो डबल हो रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं? जल्दी से आप मुझे बताइए, क्या बोल देते हैं? सेल डिवीजन। तो सेल साइकिल और डिवीजन में क्लियर हुआ। चलो हम सेल साइकिल बना लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर दिखना हो ना, हाथ नीचे कुछ लग गया है तो मैं ऐसा ऊपर हो गया हूं। चलो, आ गया? आ गया समझ में? अरे बेटा, मैं बड़ा नहीं हो गया और नीचे वो लग गया है, समझ में आ गया? 1 फुट का क्लियर हो गया। तो इसीलिए हाइट यहां तक आ गई है। यदि इतनी हाइट और मेरी होती तो 6 और ऊपर में 6.5 के करीब हाइट हो जाती, बहुत ज्यादा। तो देखो जरा जल्दी से देखो। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? सेल साइकिल की। अच्छे से समझना बेटा, किसकी बात कर रहे हैं हम? सेल साइकिल की बात कर रहे हैं। देखो देखो, अरे डैडी वो नवरात्रि चल रही है ना, इस वजह से उसमें बनाते नहीं है। तो ठीक है, वरना घर वाले डंडे मारते हैं। ठीक है, तो चलो जरा देखो। अब आप देखना, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? सेल साइकिल की। अच्छे से समझना बेटा। अब आ जाओ जल्दी से। हम किसकी बात कर रहे हैं? सेल साइकिल की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? सेल साइकिल की बात करते हैं। क्लियर है? ये हमने एक साइकिल चला दी। ये हमने क्या चला दी? एक साइकिल चला देते हैं। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होगी ऐसे। ठीक है, ये हमने क्या चला दी? साइकिल। कॉम्पैक्ट पाउडर। तुम लोग भी गजब हो यार, समझ में आ गया? तो देखो जरा, यहां पर हमने क्या चला दी? ये हमने एक साइकिल चला दी। क्या चला दी हमने? ये साइकिल चला दी। ठीक है, तो देखो जरा जल्दी से, है ना? पता नहीं, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो गया क्या? मैं थोड़ा सा लंबा हो गया ना, तो अब लिखने में एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो जरा, अब देखना, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? ये मैंने बात करी जीवन की। किसकी बात करी मैंने? जीवन की। जीवन के बाद आप मुझे बताओ कौन आ जाता है? एस। एस के बाद मैंने किसकी बात करी? G2 की। किसकी बात करी मैंने? G2 की। समझ में आ गया? ये मैंने बना दिया G2। अब आप मुझे बताना जरा, इस G2 के बाद में कौन आ जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताइए, कौन आ जाएगा? प्रोफेस। फिर कौन आ जाएगा? मेटाफेस। फिर कौन आ जाएगा? एनाफेस। फिर कौन आ जाएगा? टीलोफेस। और फिर कौन आ जाएगी? साइटोकाइनेसिस। कौन आ जाएगी? आप मुझे बताइए जरा, साइटोकाइनेसिस। दिस फेज इज कॉल्ड सेल डिवीजन। इंटायर इज कॉल्ड सेल साइकिल। ये पूरा का पूरा क्या बना हुआ है? आप मुझे बताओ जरा, क्या बना हुआ है? जल्दी से आप मुझे बताइए। सेल साइकिल। इतने फेज को हम क्या बोल देंगे? फटाफट आप मुझे बताओ। दिस फेज इज कॉल्ड एम फेज। इसको हम क्या बोल देंगे? जल्दी से बताओ। चलो लिख दे। इसको हम क्या लिख देते हैं? यहां से आप मुझे यहां से यहां तक बताओ। बताओ जरा, इसको हम क्या बोल देंगे? आप मुझे बताओ जरा। एम फेज। इसी एम फेज को आप मुझे बताइए हम क्या बोल देंगे? डिवीजन फेज। क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। दिस इज कॉल्ड एज डिवीजन फेज। क्या बोल देंगे? फटाफट आप मुझे बताओ। दिस इज कॉल्ड डिवीजन फेज। और आप मुझे बताना जरा, यहां पर जो मैंने ये बनाया हुआ है, यहां से लेके यहां तक, इसको हम कौन सा फेज बोलते थे? दिस इज कॉल्ड इंटरफेस। इसको हम कौन सा फेज बोलते थे? इंटरफेस बोल देते थे। कौन सा फेज बोल देते थे? इंटरफेस बोल देते थे। समझ में आ गया? कौन सा फेज बोल देते थे? दिस फेज इज कॉल्ड इंटरफेस। समझ में आ गया? क्या बोल देते थे? इंटरफेस बोल देते थे। समझ में आया? थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो रहा है आज लिखने में। अपन ऊपर वाले उसमें ही लिया करेंगे। यहां पर अजीब सा लग रहा है लिखने में। मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर वालों से बात कर रहे हैं। हाँ भाई, क्या कर रहे हो? समझ में आ गया? इस टाइप से बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये कौन सा हो जाएगा? इंटरफेस, है ना? कौन सा फेस हो जाएगा? इंटरफेस हो जाएगा। अब देखो जरा, फिर से बनाते हैं। खूब सर्कल बनाने यहां पर, और सर्कल बनाने में बैंड बजेगी आज। तो देखो जरा, यहां पर हमने बना दिया इस तरीके से। फिर से हम बना देते हैं।
ये मैंने बना दिया। अब थोड़ा अच्छे से समझना, देखो जरा, अब थोड़ा ध्यान से समझना, देखो जरा अच्छे से समझना। ये मैंने क्या बना दिया यहां पर, जीवन फेज, बहुत अच्छे से समझना ये चीज। अब मैंने क्या बना दिया, एस फेज। एस फेज के बाद मैंने कौन सा फेज बना दिया, G2 फेज। G2 फेज के बाद आप मुझे बताओ कौन सा बना दिया, प्रो फेज, मेटा फेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, ये बना दिया। अब देखना, मान लो ये मैंने कोई सेल बनाया, मान लो मैंने क्या बनाया, यहां से उस सेल की सेल साइकिल शुरू हो रही है, ये मैंने क्या बना दिया, सेल बना दिया। अब देखो जरा, यहां पर ये सेल जो है वो इस तरीके से इंटर करता जा रहा है, इंटर करता जा रहा है। आप मुझे बताना, ये पूरा इस तरीके से, ये देखो पूरा चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। और आप मुझे बताओ, जब ये साइटोकाइनेसिस खत्म हो जाएगी तो यहां पर ये दो सेल बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? अरे बताओ, आया कि नहीं आया समझ में? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, ये क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, आया कि नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? फिर से देखो जरा, फिर से देखो, एक बार और बता देता हूं, अच्छे से समझना, G0, अच्छे से समझना आप G0। तो देखो जरा, यहां पर आप मुझे बताइए जरा, ये क्या होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है, इस तरीके से ये डिवाइड होता जा रहा है। और जब साइटोकाइनेसिस खत्म हो जाएगी तो यहां से दो सेल बन जाएंगे ना, बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ, कितने सेल बन जाएंगे? आप मुझे बताओ, दो सेल बन जाएंगे। क्लियर हो गया? यहां से इसकी लाइफ साइकिल शुरू हुई थी, ये देखिए जरा, यहां से शुरू हुई थी, ये चलते 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 यहां पर, यहां से क्या हुई थी, स्टार्ट, यहां से क्या हुई थी, आप मुझे बताओ, सेल की साइकिल स्टार्ट हुई थी। यहां पर आप मुझे बताओ, आते आते क्या हो गई, यहां पर आते आते फिनिश हो गई। क्या हो गई? यहां पर आते 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 फिनिश हो गई। क्या हो गई? आप मुझे बताओ, जल्दी से बताओ, फिनिश हो गई, है ना? क्या हो गई? फिनिश हो गई। अब कुछ सेल ऐसे होते हैं, अब जरा ध्यान से समझना, कुछ सेल जैसे होते हैं, यहां से ये शुरू हुई, ये आ गया, अब ये फिर इंटर कर जाएगा, फिर दो बन जाएंगे, फिर इंटर कर जाएगा, फिर दो बन जाएंगे, फिर इंटर कर जाएगा, फिर दो बन जाएंगे, रुकने का नाम ही नहीं लेते। समझ में आ गया? यहां से हुए, ये देखो जरा, यहां से दो हुए, फिर इंटर हो जाएंगे, दो के चार हो गए, चार से आठ हो गए, इस तरीके से मल्टीप्लाई 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 करते जाते हैं, रुकते ही नहीं है। बात समझ में आ गया? रुकते ही नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हमने इस तरीके से देखा। अब देखो जरा, तो मान लो वहां पर मैं सेल बनाता हूं, ये देखो जरा, जैसे मान लो यहां पर, मान लो मैं सेल साइकिल बना रहा हूं, यहां पर मैं क्या बना रहा हूं, ये मैंने छोटी सी सेल साइकिल बना दी। क्या बना दी मैंने? यहां पर छोटी सी सेल साइकिल बना दी। समझ में आ गया? क्या बना दिया? हम बड़े हो गए ना, तो इसीलिए थोड़ी छोटी सी बना देते हैं। क्लियर हो गया? ये मैंने G1 बना दिया, यहां पर S बना दिया, ये मैंने G2 बना दिया, और ये हमारा पूरा का पूरा कौन सा फेस हो जाएगा, M फेस हो जाएगा। तो देखना जरा, यहां से सेल ने चलना शुरू किया, यहां से सेल ने क्या किया, चलना शुरू किया, और ये चलते 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 चलते, देखो जरा, चलते चलते, ठीक है, वो एक मूवी भी आई थी ना, चलते चलते। तो देखो जरा, ये चलते 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 चलते, आप मुझे बताओ, और आज तो अपनी लास्ट क्लास है ना, इसके बाद अपन अपन हफ्ते बाद मिलेंगे। समझ में आ गया? बीच में फिर मैम आपको पढ़ाएंगी। क्लियर हो गया? तो ये अपनी लास्ट क्लास है, तो जरा बढ़िया से देख लो। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर क्या हो गया, फिनिश। अब ये जो सेल है, देखना जरा, जैसे ये सेल आ गया, ये सेल क्या करेगा, फिर से सेल साइकिल में इंटर, दोनों के दोनों सेल, ये सेल क्या हो जाएंगे, फिर से क्या हो जाएंगे, सेल साइकिल में इंटर कर जाएंगे। और यहां पर कितने हो जाएंगे, फिर से ये दो हो गए, फिर से क्या हो गए, दो हो गए। अब आप देखो जरा, ये भी क्या कर जाएगा, आप मुझे बताओ, फिर से सेल साइकिल में इंटर कर जाएगा। ये देखो जरा, सेल साइकिल में इंटर कर गया, और यहां पर कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। ये देखो जरा, इस तरीके से आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां पर क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली एक से दो बन गए, फिर ये चल गया, इससे कितने बन गए, दो बन गए, दो से फिर इस तरीके से क्या होते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, क्या इसने बीच में रुकावट ली? नहीं। क्या इसमें बीच में इसने रोका? क्या ब्रेक लिया? बिना ब्रेक के मूवी चल रही है, खट 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 चलता जा रहा है। समझ में आ गया? इस तरीके से पूरा का पूरा यहां पर चलता जा रहा है। इसने कोई भी रुकावट जो थी वो रुकावट नहीं ली, बीच में इसने कोई भी ब्रेक नहीं लिया, बिना ब्रेक के मूवी चल रही है। समझ में आ गया? क्या चल रही है? बिना ब्रेक के मूवी चल रही है। आ गया समझ में? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हैप्पी दशहरा सभी को। समझ में आ गया? शायद अपनी क्लास दिवाली के बाद आने वाली है क्या? चलो जरा, यदि दिवाली वाली के बाद आएगी तो पहले से हैप्पी दिवाली भी। समझ में आ गया? तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, आया कि नहीं आया समझ में? फिर से समझा देता हूं, देख लो जरा जल्दी से। समझ में आ गया? थोड़ा पतला उतला करके बता देता हूं, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट टॉपिक है। हाँ, एनसीईआरटी का रिव्यू आएगा, ये मत समझना कि भूल जाओगे, भूलने दूंगा मैं। क्लियर हो गया? एनसीईआरटी के दो रिव्यू आएंगे, एक सेल वाले चैप्टर का रिव्यू आएगा और एक सेल साइकिल के रिव्यू आएगा। बात समझ में आ गया? तो देखो जरा जल्दी से।
तो यहां पर देखो, ये मान लो मैंने बना दी इस तरीके से, यहां पर मैंने क्या बना दी है, सेल साइकिल बना दी। क्या बना दी मैंने यहां पर, सेल साइकिल चला दी। ये मैंने बना दिया जीवन फेज, जीवन के बाद एस फेज, एस के बाद G2 फेज, G2 के बाद प्रो फेज, उसके बाद मेटा फेज, उसके बाद एनाफेज, टीलो फेज। इसमें सबसे छोटा एनाफेज होता है। सबसे छोटा कौन सा होता है, एनाफेज होता है। तो चलो जरा हम यहां पर बनाते जाते हैं। मान लो यहां पर ये एक सेल है, ये मैंने एक सेल बना दिया। ये सेल ने क्या करना शुरू कर दिया, आप देखो जरा, इस सेल ने पूरी साइकिल में रन करना शुरू हुआ। आराम से समझना बेटा, ये कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। समझ में आ गया। इसके कितने सेल बन गए आप मुझे बताओ, 2 सेल बन गए। कितने सेल बन गए आप मुझे बताइए, 2 सेल बन गए। क्लियर हो गया। आप हर एक सेल जो है, हर एक सेल जो है आप मुझे बताइए किस में इंटर करेगा, फिर से दूसरी साइकिल में इंटर करेगा। ये दूसरी साइकिल में इंटर कर गया। तो आप मुझे बताओ, जब दूसरी साइकिल में इंटर कर जाएगा तो कितने सेल बन जाएंगे, फिर से कितने सेल बन जाएंगे, 2 सेल बन जाएंगे। फिर से आप मुझे बताओ जरा, ये किस में इंटर कर जाएगा, ये भी इंटर कर जाएगा। तो यहां पर आप मुझे बताओ, क्या इसने बीच में थोड़ी देर के लिए भी रुका, नहीं रुका। आप मुझे बताओ जरा, बीच में थोड़ी देर के लिए भी रुका कि नहीं रुका। तो ऐसे को हम बोल देते हैं नो जी नोट। इसमें जी नॉट है ही नहीं, यहां पर कोई भी जी नॉट नहीं है। कंटिन्यूअस सेल डिवीजन यहां पर क्या चल रहा है, आप मुझे बताओ जरा। कंटिन्यूअस सेल डिवीजन क्या चल रहा है, जल्दी से आप मुझे बताओ। कंटिन्यूअस सेल डिवीजन क्या चल रहा है, कंटिन्यूअस सेल साइकिल, या फिर हम क्या बोल देते हैं, जल्दी से आप मुझे बताओ क्या बोल देंगे हम इसको, कंटिन्यूअस, क्या बोल देंगे, कंटिन्यूअस सेल साइकिल। क्लियर हो गया। ऐसे सेल के लिए एक नाम भी होता है, ऐसे सेल के लिए एक नाम भी होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, दे आर कॉल्ड एज लेबाइल सेल। कौन से सेल बोल देंगे, दे आर कॉल्ड एज लेबाइल सेल। समझ में आ गया, क्या बोल देंगे हम, लेबाइल सेल। क्लियर हो गया। मतलब बीच में कोई ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूअस सेल साइकिल। क्या हो रहा है आप देखो जरा, क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस सेल साइकिल। क्लियर हो गया। इसको हम बोल देते हैं लेबाइल सेल। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्किन, हमारे जो स्किन के सेल होते हैं, और जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ये जो हमारा पेट होता है, इसके जो सेल होते हैं जीआईटी। क्लियर हो गया। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, जीआईटी के सेल। कोई रुकावट नहीं, नो ब्रेक, कोई भी ब्रेक नहीं है। और इस फेज में समझना जरा, इस फेज में ऐसी कंडीशन में सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन किसकी होती है, एस की। उसके बाद किसकी होती है, जीवन की। उसके बाद किसकी होती है, G2 की। समझ में आ गया, किसकी होती है, G2 की। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ये होता है अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 आवर्स। कितना होता है, 10 to 12 आवर्स। ये होता है 5 to 6 आवर्स। समझ में आ गया। और ये कितना हो जाता है आप मुझे बताओ जरा, 4 to 5 आवर्स। कितना हो जाता है, 4 to 5 आवर्स। बात समझ में आ गई, क्या हो जाएगा, 4 to 5 आवर्स। तो आप देखो जरा, 24 घंटे में से मैक्सिमम टाइम तो इंटरफेस का हो गया कि नहीं हो गया, किसका हो गया आप मुझे बताओ जरा, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, इंटरफेस का। सो इंटरफेस इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। बोल देंगे कि नहीं बोलेंगे। तो आप मुझे बताओ जरा, यदि हम पूरी सेल साइकिल की बात करें, यदि हम पूरी किसकी बात करें, सेल साइकिल की बात करें, ये वाले सेल के लिए, तो आप मुझे बताओ, इंटरफेस हमने देखा, क्या देखा हमने, इंटरफेस देखा। क्लियर हो गया। फिर हमने क्या देखा, एम फेज देखा। क्या देखा हमने, जल्दी से आप मुझे बताओ, कौन सा फेज देखा, जल्दी से बताओ, एम फेज देखा। कौन सा फेज देखा, एम फेज देखा। क्लियर हो गया। एम फेज में क्या था, प्रो फेज। या चलो देखो, 90% टाइम, 95% टाइम, 95% ड्यूरेशन इसका होता है। समझ में आ गया। इंटरफेस का 5% ड्यूरेशन इसका होता है। और इसमें भी आप मुझे बताओ, शॉर्टेस्ट कौन सा होता है, शॉर्टेस्ट कौन सा होता है, एनाफेज। कौन सा फेज होता है, एनाफेज। शॉर्टेस्ट कौन सा होता है, एनाफेज। क्लियर हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से आप मुझे बताओ। 95% ड्यूरेशन किसका होता है, इंटरफेस का। क्लियर हो गया, किसका होता है, इंटरफेस का। अब कुछ सेल ऐसे भी होते हैं, समझना जरा, कुछ सेल ऐसे होते हैं, चलो मैं आपको तीनों की कंडीशन बता देता हूं। देखो, एक ऐसे हैं, पैदा हुए बड़े हुए शादी कर ली, उनके बच्चे पैदा हुए बड़े हुए शादी कर ली, फिर उनके बच्चे पैदा हुए बड़े हुए शादी कर ली। समझ में आ गया, रुकने का नाम ही नहीं। जैसे 21 के हुए या 18 के हुए तुरंत शादी, रुकने ही नहीं, 18 21 तुरंत शादी हो गई। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ये पहली कंडीशन हो गई। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब दूसरी कंडीशन ऐसी होती है, बड़े नाटक करते हैं। समझ में आ गया। चलो दूसरी कंडीशन, सीधे निकल गए, पता चले 21 साल के हो गए, निकल गए कहां पर, हिमालय की तरफ निकल गए। कहां पर निकल गए, हिमालय की तरफ। शादी ही नहीं करी, मतलब सेल साइकिल में इंटर हुए ही नहीं, निकल गए। ये देखो जरा, चलो मैं आपको बना के बता देता हूं। देखो जरा, यहां पर देखना, ये मैंने बनाया, देखो जरा जल्दी से, अच्छे से आप समझना। ये मैंने बनाया जीवन, ये मैंने बनाया एस, ये मैंने बना दिया G2।
क्लियर हो गया। ये मैंने बना दिया प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। समझ में आ गया क्या बना दिया मैंने? साइटोकाइनेसिस। पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एनोफिल लिख दिया क्या? एनाफेज ही है, कुछ भी लिख देते हो। तो देखो जरा, अब देखना, यहां से हम सेल की बात कर रहे हैं। मान लो ये सेल की बात कर रहे हैं, यहां से एक सेल चला। अब ये सेल जो है ये कहां पर आ गया? डिवीजन करते करते यहां तक आ गया। ये देखो जरा, ऐसे घूमते 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 इसने क्या बना लिए? ये दो सेल बना लिए एक बार। समझ में आ गया? ये बना लिए इसने क्या बना लिए? जल्दी से आप मुझे बताओ। इसने सेल बना लिए कि नहीं बना लिए? आया कि नहीं आया समझ में? फिर से आप देखो, ये देखो जरा, ये जो सेल था अब ये क्या हो गया? आप मुझे बताओ जरा, पैदा हो गया है ना। ये देखो जरा, ये यहां पर इससे दो सेल बन गए। क्या बन गए? इससे दो सेल बन गए। ये बन गए, कितने सेल बन गए? पहली बार इसका डिवीजन हुआ, बस क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ ये कौन सी साइकिल में इंटर करेगा? जल्दी से आप मुझे बताओ, कौन सी साइकिल में इंटर करेगा? जीवन में। किस में इंटर करेगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। इट विल इंटर इनटू जीवन। समझना जरा, ये किस में इंटर करेगा? जीवन में इंटर करेगा। समझ में आ गया। लेकिन ये जीवन को इंटर करते ही ये क्या हो जाता है? एग्जिट कर जाता है। क्या कर जाता है? एग्जिट कर जाता है, छोड़ के चला गया, आगे नहीं जाना। मतलब इसका आगे की तरफ मूवमेंट नहीं होगा, इसकी आगे की तरफ सेल साइकिल नहीं होगी, ये एग्जिट कर गया। ऐसे सेल को हम बोल देते हैं, दे आर कॉल्ड एज परमानेंट सेल। क्या बोल देते हैं? जल्दी से आप मुझे बताओ। परमानेंट सेल। निकल गए, जैसे हमारे नर्व सेल केवल एक ही बार बनते हैं, हमारे कार्डियक मसल सेल एक ही बार बनते हैं, स्केलेटल मसल सेल एक ही बार बनते हैं। समझ में आ गया है? परमानेंट सेल निकल गए, मतलब कहां पर निकल गए? हिमालय की तरफ निकल गए, परमानेंटली निकल गए। समझ में आ गया? कमंडल जो है वो बढ़िया से ऑर्डर कर दिया फ्लिपकार्ट से और निकल गए। बढ़िया, अभी फ्लिपकार्ट पे सेल चल रही थी ना, कमंडल उस पे सस्ते मिल रहे थे। जिसको निकलना है हिमालय की तरफ चले जाओ। समझ में आ गया? तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताओ। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? तो देखो जरा, फिर से आप देखो, मैं आपको बिल्कुल सिंपल बताता हूं। तो जी नॉट क्या हो जाता है? आप देखना जरा, जी नॉट ऐसा सेल कहलाता है जिसमें क्या होता है? आप देखो जरा, जी नॉट के ऊपर लगातार कई साल अभी क्वेश्चन आए हैं, लगातार। G1, एस, G2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। तो देखो जरा, यहां पर मान लो ये हमने सेल बना दिया, ये मान लो हमने सेल बना दिए कि ये डबल हो चुके हैं। अब ये सेल साइकिल में इंटर करना चाहते हैं। किस में इंटर करना चाहते हैं? सेल साइकिल में। तो ये क्या करेंगे? ये जीवन में इंटर करेंगे, ये जीवन में इंटर करेंगे। समझ में आ गया? क्या करेंगे? जीवन में इंटर करेंगे। लेकिन ये जीवन में इंटर करके यहां से जीवन को क्या कर जाएंगे? एग्जिट जीवन। किसको एग्जिट कर देंगे? एग्जिट जीवन। समझ में आ गया? और यहीं पर हमेशा पड़े रहेंगे। तो ऐसे सेल में जीवन सबसे बड़ा होगा, इसीलिए जीवन सबसे बड़ा हो जाता है ऐसे सेल के लिए। ऐसे सेल के लिए जीवन क्या हो जाएगा? बड़ा। हमेशा ये जीवन में पड़े हुए, यहीं पर पड़े हुए हैं। समझ में आ गया? यहीं पर पड़े हुए, इंटर हुए ये सेल, देखो इंटर हुए सेल साइकिल के बाद, और इनने क्या कर दिया? एग्जिट जीवन। और जब एग्जिट जीवन कर दिया तो इसको हम क्या बोल देंगे? जी नॉट। बताओ जरा, इसको हम क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड एज जी नॉट। इसको हम क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। जी नॉट। और इस टाइप के सेल को यहीं पर पड़े हुए हैं, तो इस टाइप के सेल को हम बोलेंगे परमानेंट सेल। क्या बोलेंगे? दिस टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड परमानेंट सेल। इसका मतलब दे आर परमानेंटली प्रेजेंट इन, दे आर परमानेंटली प्रेजेंट इन। बताओ जरा, कहां पर होंगे आप मुझे बताओ? परमानेंटली प्रेजेंट इन जीवन। क्लियर हो गया? तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, permanently present in G1, and that stage is called, called as G नॉट। उसको हम क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। दैट स्टेज इज कॉल्ड जी नॉट। इसमें आप मुझे बताओ, बस डिवीजन नहीं करेंगे, बाकी मेटाबॉलिज्म तो चलेगा। हिमालय निकल गए तो क्या खाना पीना नहीं खाएंगे क्या? तो आप मुझे बताओ, इस स्टेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा बट विल नॉट इंटर इनटू सेल साइकिल। तो यहां पर आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, सेल इज मेटाबॉलिकली, cell is metabolically active but not enters into cell division या cell cycle।
क्लियर हो गया? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नर्व सेल। नर्व सेल समझ में आ गया। और क्या हो जाएगा? मसल, स्केलेटल मसल, या हम कार्डियक मसल लिख देते हैं, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल समझ में आ गया। ये जो है ये एक बार ही डिवाइड होते हैं, उसके बाद आप मुझे बताइए जरा, उसके बाद ये डिवाइड नहीं होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। दिस टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड परमानेंट सेल। इसको हम क्या बोल देंगे? परमानेंट सेल। इंटर हुए, एग्जिट हो गए, इंटर हुए, एग्जिट हो गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दे एग्जिट जीवन। ये क्या कर देंगे? जीवन को एग्जिट कर गए। क्या कर गए आप मुझे बताओ? जीवन को एग्जिट कर गए। आया कि नहीं आया समझ में? अरे बोलो, आया कि नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? तो जीवन में इंटर क्यों हुआ बेटा? जीवन में इसीलिए इंटर हुआ क्योंकि ये देखो जरा, इस सेल साइकिल में आगे बढ़ेगा ना, जैसे साइटोकाइनेसिस खत्म हुआ। आप मुझे बताओ, इंटरफेज इज द फेज बिटवीन टू एम फेज। तो जैसे ही एम फेज खत्म होगा, इंटरफेज आ जाएगा। और इंटरफेज की फर्स्ट स्टेज क्या कहलाती है? जीवन। तो जैसे ही साइटो एम फेज खत्म हुआ, डिवीजन हो गया, कौन सा स्टेज आ गया? इंटरफेज। और इंटरफेज मतलब पहला कौन सा कहलाएगा? आप मुझे बताओ जरा, जल्दी से आप मुझे बताओ, पहला कौन सा कहलाएगा? फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ। जीवन फेज। तो ये क्या कर गया? एग्जिट कर गया। नीट 2019, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। समझ में आ गया? चाहो तो लिख लो यहां पर। ये कौन सी, ये किसका क्वेश्चन है? नीट 2019 का। समझ में आ गया? किसका क्वेश्चन है? नीट 2019 का। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो, जैसे ही एम फेज फिनिश हुआ, वैसे ही इंटरफेज आ गया। एम खत्म, इंटरफेस मतलब जीवन आ गया। अब वो जीवन में परमानेंटली प्रेजेंट इन जीवन, परमानेंटली प्रेजेंट इन जीवन, एंड दैट स्टेज इज कॉल्ड एज जी नॉट। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नॉट इंटर्स इनटू सेल साइकिल। आ गया समझ में? चलो जरा जल्दी से, अब हम बात कर रहे हैं, कुछ सेल ऐसे भी होते हैं, देखो जरा ध्यान से देखना। कुछ होते हैं ना, देखो, एक तो तुरंत पता चले 21 साल के हुए, पापा जल्दी से शादी करा दो, बहुत टाइम हो गया, देखो वैसे लेट हो गए, 21 साल हम लेट चल रहे हैं। समझ में आ गया? वैसे ही वो जो राजा राम मोहन राय है, उसने बैंड बजवा रखी है, बाल विवाह को जो है खत्म कर रखा है। समझ में आ गया? सोचो जरा, यदि बाल विवाह चालू होती तो क्या होता? ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाते। समझ में आ गया? आप स्कूल आते, जरा इमेजिन करो जरा, आप स्कूल आते तो क्या होता? पता चले स्कूल आ रहे हो और मम्मी एक और अलग से एक और टिफिन बना के भेज रहे हैं। किस चीज के लिए? बगल में एक और आ रही है ना आपकी मैडम। आप सोचो जरा, 5th क्लास में जा रहे हो, बॉटल गले में लटकाए हुए, और बगल में एक और चल रही है, एक और टिफिन मम्मी बना रही है। बाल विवाह तो बाल विवाह खत्म हो गया। समझ में आ गया? और ना 2-2 टिफिन बनाने पड़ते कि नहीं बनाने पड़ते? बताओ जरा जल्दी से। तो यहां पर हमने क्या बोल दिया? ये हमने बोल दिया जीवन, ये हमने क्या बोल दिया? एस, ये हमने क्या बोल दिया? G2। तो आप मुझे बताओ, ऐसे फेज में जीवन कितना बड़ा है? लॉन्गेस्ट फेज हो जाएगा। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? जरा इमेजिन करके आओ भाई। चलो चलो जरा, अब देखो जरा, तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखना, अब कुछ लोग होते हैं ना, क्या होता है, जैसे मान लो कि पता चले अपना मन नहीं, भाई शादी नहीं करना, नहीं करना, और पता चले पेरेंट 2 चपेट लगाते कमरे में बंद करके, पटाक पटाक, हाँ पापा कर लेंगे। एक तरीका ये होता है, या दूसरा तरीका ऐसा होता है, स्टिमुलेट किया, 2 लपाड़े मारे और जो है शादी हो गई। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, बेटा पेरेंट्स बहुत समझदार होते हैं, इसीलिए बोलते हैं ना वो हमारे पेरेंट्स हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? तो अब क्या होता है, वो कई बार क्या करते हैं कि पता चले, उनको पता रहता है, देखो जब हम बोल नहीं पाते, आप समझना जरा, जब हम बोल नहीं पाते तब वो समझ जाते हैं। समझ में आ गया? आप सूसू पॉटी जाना होता है, बोल नहीं पाते, तब वो समझ जाते हैं क्या करना है। और उनको पता तो होता है आपकी पसंद क्या है, तो वो भी समझते हैं बेटा कर लो कितने, अभी हमारा मूड नहीं करने का, जब मूड होगा तब कराएंगे। और जब उनका मूड हो जाता है ना, तब वो क्या करते हैं, तब वो क्या करते हैं, बढ़िया से देख लेंगे। ठीक है? और किसी ऐसे उससे मिलवा देंगे आपको, फिर आप बोल रहे हो नहीं हम शादी करेंगे नहीं, शादी करेंगे ही नहीं, फिर पता चले ऐसे कहीं लेके जाएंगे, यार वो दोस्त के घर पार्टी है, चलो अपन चलते, अपन चलेंगे। ठीक है? और पता चले किसी से मिलवा देंगे, और किसी से मिलवा देंगे, फिर समझ जाए वो मिलवा इसीलिए रहे, बात समझ में आ गया कि आपकी बैंड बजवानी है, इसलिए मिलवा रहे हैं, आपकी बैंड बजवानी है। फिर बड़े स्टाइल से पूछेंगे, हाँ भाई कैसा है, ठीक लगी? हाँ पापा ठीक है अब कर दो। बोले नहीं मुझे तो पसंद नहीं आई, मुझे तो पसंद नहीं आई। फिर आप बोलोगे नहीं नहीं सब पापा मुझे तो पसंद है, मुझे तो पसंद है, कर दो। समझ में आ गया? तो पेरेंट्स बड़े कलाकार होते हैं, थोड़े बड़े तो हो आप। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ जरा, अब देखना जरा, यहां पर वो क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टिमुलेट करते हैं और वो सेल साइकिल में इंटर कर जाता है। मतलब
जा रहा है कहां पर, हिमालय की तरफ, लेकिन थोड़ा सा स्टिमुलेट किया तो घूम फिर के वापस आ गया, घूम फिर के क्या हो गया, वापस आ गया। मतलब स्टिमुलेट किया तो सेल साइकिल में इंटर कर गया, मतलब थोड़ी देर के लिए जी नॉट में था, लेकिन स्टिमुलेट किया मतलब सस्पेंड हुआ था, और हमने उसको क्या किया, स्टिमुलेट किया, तो वो किस में इंटर कर गया, आप मुझे बताओ जरा, वापस किस में इंटर कर गया, जल्दी से आप मुझे बताओ किस में इंटर कर जाएगा, सेल साइकिल में। तो ऐसे को हम बोल देते हैं सस्पेंडेड सेल। ऐसा होता है हमारे लीवर में, पैंक्रियाज में, किडनी में, कि हमने स्टिमुलेट किया सेल को और वो डिवीजन कर जाता है। क्या कर जाता है, डिवीजन कर जाता है। क्लियर है? तो देखो जरा, अब देखना, यहां पर हम फिर से बात कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, जब भी सेल्स, आप मुझे बताओ साइटोकाइनेसिस खत्म होगा, साइटोकाइनेसिस खत्म होगा, क्या हो जाएगा, कौन सा फेज स्टार्ट हो जाएगा, इंटरफेज से शुरू हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इंटरफेज शुरू हो जाएगा। आप मुझे बताओ इंटरफेज में किसमें इंटर कर गए, आप मुझे बताओ किस में इंटर कर गए, जीवन में इंटर कर गए। साइटोकाइनेसिस खत्म, एम फेज खत्म, कौन स्टार्ट हो गया, जीवन। अब ये क्या हो जाते हैं, जीवन से सस्पेंड कर जाते हैं। क्या कर गए, सस्पेंड कर गए। हम इसको क्या बोलेंगे, सस्पेंड। थोड़ी देर के लिए क्या कर गए, सस्पेंड। ये देखो जरा, यहां पर हम बोल देते हैं, यहां से आए थे, यहां से क्या हो गए, सस्पेंड सेल साइकिल, सेल साइकिल इन जीवन। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ, इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम जी नॉट बोलेंगे। तो जी नॉट में सस्पेंड भी हो सकता है, जी नॉट में एग्जिट भी हो सकता है। ये क्वेश्चन आया था नीट 2020 में। एग्जामिनर ने कितने मजे लिए थे, बच गया अभी गिरते गिरते। एग्जामिनर ने कितने मजे लिए थे, आप देखो जरा, एक बार एग्जिट के ऊपर मजे ले लिए, एक बार सस्पेंड के ऊपर। यहां सस्पेंड है, लेकिन इनको स्टिमुलेट कर दिया। क्या कर दिया, इनको स्टिमुलेट कर दिया, तो ये वापस क्या हो जाएंगे, इफ स्टिमुलेटेड। यहां पर हम लिख लेते हैं इफ स्टिमुलेटेड। समझ में आ गया? इफ स्टिमुलेटेड, इफ स्टिमुलेटेड दे इंटर्स इनटू सेल साइकिल। किसमें इंटर कर जाते हैं, सेल साइकिल में इंटर कर जाते हैं। ये देखो जरा, वापस सेल साइकिल में इंटर कर गए। तो आप मुझे बताओ जरा, जिसमें एग्जिट हो गया था, एग्जिट हो गया था, उसमें भी जीवन कितना बड़ा हो गया, जीवन कितना बड़ा हो गया। इसमें सस्पेंड हो गए थे, इसमें भी जीवन कितना बड़ा हो गया। इसलिए जीवन बहुत बड़ा हो जाता है ऐसे सेल के लिए, लेकिन जो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं उनके लिए एस बड़ा होता है। अब यहां पर तो रुक गए ना, यहां पर तो रुक गए, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। इसीलिए ऐसे सेल के लिए, ऐसे सेल हैं ये जो दोनों टाइप के सेल हैं, इनके लिए जीवन बड़ा होता है, लेकिन वो वाले सेल के लिए एस बड़ा होता है। समझ में आ गया? तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लीवर, लीवर सेल, किडनी सेल, पैंक्रियास सेल, पैंक्रियास सेल। समझ में आ गया? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ, आ गया कि नहीं आया समझ में? हो गया पूरा क्लियर? वहां अलग ही काम चल रहे हैं मतलब इसमें कोई सीरियस है कि नहीं? तुम अभी हो जाओ सारे सीरियस, सब काम तुम यही कर लो, बाकी तो जिंदगी में तुमको कुछ करना ही नहीं है ना? समझ में आ गया? सब यही कर लो तुम। तो देखो जरा, पता नहीं क्या करते हो, ऐसा लगता है अभी सब कर लेना है। अभी तो बड़े हुए हो, अभी तो क्या बोलते हैं कि घोंसले से निकले हो, अभी तो पूरी लाइफ बाकी है, थोड़ा सब्र तो करो जरा, है? देखो जरा, तो जी नॉट की हम बात कर रहे हैं, तो देखो किसकी बात कर रहे हैं, जी नॉट। तो जी नॉट, इसी को हम क्विसेंट स्टेज भी बोल देते हैं, मतलब रुक गया, सस्पेंडेड, इनएक्टिव स्टेज हो गया। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताइए जरा, इसकी 3 स्टेज हो जाएंगी। नो जी नॉट, मतलब जी नॉट एब्सेंट है। दूसरा क्या हो जाएगा, सस्पेंड इन जीवन, सस्पेंड इन जीवन। क्लियर हो गया? इफ स्टिमुलेटेड इंटर इनटू जीवन। दूसरा, तीसरा क्या हो जाएगा, एग्जिट, एग्जिट जीवन। क्लियर हो गया? इसको कोई स्टिमुलेशन नहीं होगा। यहां पर आप मुझे बताओ हम क्या बोलेंगे, इफ स्टिमुलेटेड इंटर्स इनटू सेल साइकिल, इनटू सेल साइकिल। तो इसमें याद रखना, सस्पेंड इन जीवन, यही जी नॉट कहलाएगा। यहां जी नॉट है ही नहीं, एग्जिट्स जीवन, ये दोनों ही वर्ड सही है, एग्जिट्स जीवन। इफ स्टिमुलेटेड इंटर्स इनटू सेल साइकिल, नेवर इंटर्स इनटू सेल साइकिल, नेवर इंटर्स इनटू सेल साइकिल।
तो आप मुझे बताओ जरा, इन दोनों को ही हम क्या बोलेंगे? जी नॉट, एग्जिट्स जीवन, इसको हम क्या बोल देंगे? किस में इंटर कर गया? इनएक्टिव स्टेज में इंटर कर गया। और इस इनएक्टिव, और आप मुझे बताओ स्टिमुलेटेड इंटर्स इनटू हो गया कि नहीं हो गया? सस्पेंडेड जीवन, इसका मतलब इंटर्स इनटू जी नॉट, इसको हम बोल देंगे इंटर्स इनटू जी नॉट। इसको भी हम क्या बोल देंगे? आप मुझे बताओ जरा, इसको भी हम क्या बोल देंगे? जी नॉट। क्या बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताओ? जी नॉट। आया कि नहीं आया समझ में? तो जिसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, जिसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, ऐसे सेल कहलाते हैं स्टेबल सेल। कौन से सेल कहलाते हैं? स्टेबल सेल। ये वाले जो यहां पर परमानेंटली पड़े हुए, इनको हम बोल देते हैं परमानेंट सेल। कौन से सेल बोल देते हैं हम इनको? परमानेंट सेल। समझ में आ गया? इसको हम कौन सा सेल बोल देते हैं? स्टेबल। जिसको स्टिमुलेट किया उसको हम कौन सा सेल बोल देंगे? स्टेबल सेल। इसको हम बोल देंगे परमानेंट सेल। और यहां पर नो जी नॉट, कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली इंटर्स इनटू सेल साइकिल। क्लियर हो गया? आप मुझे बताओ, ऐसे को हमने क्या बोला था? लेबाइल सेल। कौन सा सेल बोला था? लेबाइल सेल। समझ में आ गया? ये जो सेल होते हैं ना, इस सेल के लिए एस फेज सबसे बड़ा होता है, फिर जीवन होता है, फिर जी2 होता है। लेकिन यहां पर जीवन पे गाड़ी रुक गई, यहां पर जीवन पे गाड़ी रुक गई, तो इन दोनों सेल के लिए, इन दोनों सेल के लिए जीवन सबसे बड़ा होता है, फिर एस फेज होता है, फिर जी2 होता है। क्योंकि यहां जीवन में गाड़ी रुक गई ना, क्या हो गया? जीवन में गाड़ी यहां पर रुक गई, तो आ गया कि नहीं आया समझ में? सस्पेंड का मतलब रुक गए। अरे मूवीज में नहीं देखा सस्पेंडेड, पुलिस वाले सस्पेंडेड हो गए, बोला उसमें बोलते ना यू आर सस्पेंडेड। समझ में आ गया? कुछ दिन के लिए जो है घर पे बैठो। बात समझ में आ गई? तो ये पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और बताओ जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया? एग्जिट जीवन एंड इंटर इंटू जी नॉट, इंटर इंटू जी नॉट। क्लियर हो गया? तो ये जी नॉट हो जाएगा, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है। जी नॉट का मतलब क्या हो जाएगा? तो आप मुझे बताओ, अब नीट में क्वेश्चन ये पूछा गया था, 18 में भी था, 19 में भी था, 20 में भी था, लगातार 3 साल इसके ऊपर से क्वेश्चन पूछे गए, लगातार 3 साल क्वेश्चन पूछे गए। बात समझ में आ गया? तो जी नॉट आप मुझे बताओ, जी1 के बाद आएगा या एम के बाद आएगा? बताओ जरा, जी नॉट किसके बाद आएगा? जीवन के बाद आएगा ना। देखो, एग्जिट जीवन इंटर्स इनटू, सस्पेंड जीवन इंटर्स इनटू, तो इसका मतलब जी नॉट किसके बाद आएगा? सीधे नोट्स में था ये क्वेश्चन, था कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था पिछले साल का, आधे से ज्यादा इंस्टीट्यूट ने, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ने गलत आंसर दिए थे। कोई पुराना स्टूडेंट मिल जाए तो ऐसा देख लेना, एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा यही लिखवाया था मैंने, एग्जैक्टली यही। इसके ऊपर 18 में क्वेश्चन आया था, इसके ऊपर 19 में क्वेश्चन आया था, इसके ऊपर 20 में क्वेश्चन आया था। 3 साल लगातार क्वेश्चन थे। मैंने आपसे बोला ना, हर चीज आपके नोट से होगी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आ गया समझ में? तो ये आपको जी नॉट समझ में आ गया? आगे बढ़े? आ गया जी नॉट समझ में? हो गया पूरा क्लियर? चलो जरा जल्दी से, अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं चेक पॉइंट्स की। ये थोड़ा अच्छे से समझना, हमेशा इस जगह से क्वेश्चंस आते हैं। जो अभी हम पार्ट पढ़ रहे हैं, ये हम देख रहे हैं चेक पॉइंट्स। अरे चेक पॉइंट्स आपको मालूम है ना, बॉर्डर पे होते हैं ऐसे, वो चेक करने के लिए चौकियां बनी होती हैं, चेक पॉइंट्स। अब यहां पर इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं, तो यहां पर भी चेक पॉइंट्स होना चाहिए। तो सेल साइकिल में टोटल 3 चेक पॉइंट्स होते हैं। कितने चेक पॉइंट्स होते हैं? 3 चेक पॉइंट्स होते हैं। चलो हम बना देते हैं, ये हमने बना दिया इस तरीके से। कितने चेक पॉइंट्स हमने बना दिए? 3 चेक पॉइंट्स बना देते हैं। ठीक है, देखो जरा कहां कहां बना रहे हैं हम चेक पॉइंट्स। ठीक है, गोल बना कि नहीं बना, एक तो बड़ी समस्या, और इतने में ऊपर टंगा हुआ हूं। ये देखो जरा इस तरीके से आ गया समझ में? अब आप मुझे बताना, ये कौन सा हो जाएगा? दिस इज जी1। ये कौन सा हो जाएगा? एस। ये कौन सा हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। ये चलो अच्छे से बना ले क्या? चलो थोड़ा सा वो उससे बना लेते हैं, शेप वाले से बना लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। थोड़ा आराम से देखोगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा।
अब बन रहा है ना, बहुत बढ़िया है ना। चलो तो देखो जरा जल्दी से ये हम बना लेते हैं। तो देखो जरा यहां पर मैंने बना दिया इस तरीके से, कौन सा हो जाएगा, दिस इज G1, ये कौन सा हो जाएगा G1, ये कौन सा हो जाएगा S, ये कौन सा हो जाएगा, दिस इज G2, समझ में आ गया, कौन सा हो जाएगा G2, ये कौन सा हो जाएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। समझ में आ गया। अब कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, समझना जरा क्या होते हैं, चेक पॉइंट्स होते हैं, कुछ चौकियां होती हैं। समझ में आ गया क्या होती है, कुछ चौकियां होती हैं। देखो यहां पर हम एक पहला चेक पॉइंट्स बना देते हैं। पहला चेक पॉइंट होता है यहां पर, तो आप मुझे बताओ इस चेक पॉइंट का नाम मैं क्या बोल दूं, G1 और S के बीच में है ना, तो इस चेक पॉइंट का नाम मैं क्या बोल दूंगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, G1 S चेक पॉइंट। क्या बोलूंगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, G1 S चेक पॉइंट। क्या करते हैं मैं अभी आपको बताता हूं, G1 S चेक पॉइंट। दूसरा चेक पॉइंट होता है यहां पर, ये देखो जरा, यहां पर एम फेज स्टार्ट हो रहा है ना, ये पूरा एम फेज है, तो इसका नाम हम बोल देते हैं G2M। इसका हम क्या बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ, G2M चेक पॉइंट, G2M चेक पॉइंट्स। क्या बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ, G2M। क्या बोल देंगे बेटा, G2M। क्लियर हो गया। और तीसरा आप देखो जरा, तीसरा हम बात कर रहे हैं, तीसरा हो जाएगा मेटाफेज एनाफेज के बीच में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटाफेज एनाफेज चेक पॉइंट। क्या नाम हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटाफेज एनाफेज चेक पॉइंट। क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताइए, मेटाफेज एनाफेज चेक पॉइंट। क्या करते हैं मैं आपको अभी बताता हूं, पहले आपको नाम याद हुए, G1 और S के बीच में एक चेक पॉइंट है, G1 और S के बीच में क्या एक चेक पॉइंट है, क्या बोल देंगे हम उसको, G1 S चेक पॉइंट। दूसरा आप मुझे बताओ, G2 और M फेज के बीच में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, G2M चेक पॉइंट। और तीसरा हो जाएगा मेटाफेज एनाफेज चेक पॉइंट। क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताइए, जल्दी से आप मुझे बताइए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब मान लो एग्जामिनर आपसे पूछ ले कौन सा इसमें सबसे बड़ा है, तो नॉर्मल सेल के लिए जो कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहा है उसके लिए तो ये होगा, लेकिन आप मुझे बताओ टोटल 3 टाइप के सेल है और 3 में से 2 में G1 बड़ा है, तो इसीलिए आप मुझे बताओ जरा, मेजॉरिटी विंस, इसीलिए G1 को बड़ा बोल देते हैं। बट यदि यदि आप मुझे बताओ सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहा है, कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहा है, तो एस फेज सबसे बड़ा होता है 10 to 12 आवर्स का, ये होता है 5 to 6 आवर्स का, ये होता है 4 to 5 आवर्स का। आ गया समझ में, चलो जरा ये क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ चेक पॉइंट्स, तो ये चेक पॉइंट्स याद हुए, चेक पॉइंट्स याद हो गए, मेटाफेज एनाफेज चेक पॉइंट्स। क्या हो जाएगा, मेटाफेज एनाफेज चेक पॉइंट्स। ठीक है। अब मान लो मैंने आपको क्या किया, मान लो इस तरीके से, ये देखो, मान लो मैंने आपको कुछ पेपर्स दे दिए, समझ में आ गया, ये मैंने क्या दे दिया आपको, कुछ पेपर्स दे दिए, बात समझ में आ गया, क्या दे दिए मैंने आपको, पेपर्स दे दिए। मान लो मैंने किसी एक को दे दिए, मान लो मैंने अभिजीत को दे दिए, समझ में आ गया, किसको दे दिए, मान लो मैंने अभिजीत को ये पेपर्स दे दिए, है ना। और मैंने बोला कि अभिजीत एक काम करो, जरा इस पेपर की जेरोक्स करा के आओ। ध्यान से समझना बेटा, ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है ना, ये आसान टॉपिक नहीं है। मैंने क्या बोला कि इसकी क्या करो, आप मुझे बताओ, जेरोक्स कराओ, है ना। अब आप गए जेरोक्स वाले के पास गए, जेरोक्स मशीन वाला क्या करता है, सबसे पहले चेक करता है भाई पेजेस सही हैं कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि कोई पेज जो है वो उल्टे सीधे लगे हुए, पेजेस कैसे लगे हुए हैं आप मुझे बताओ जरा, ऐसे तो कोई पेजेस नहीं जो उल्टे सीधे लगे हुए, बात समझ में आ गया। तो वो क्या करेगा, जेरोक्स करने के पहले सबसे पहले चेक करेगा। यहां पर हो रहा था रेप्लिकेशन, तो ये चेक पॉइंट हो जाएगा रेप्लिकेशन के पहले का चेक पॉइंट। ये कौन सा चेक पॉइंट हो जाएगा, रेप्लिकेशन के पहले का चेक पॉइंट। जेरोक्स के पहले वो चेक करेगा भाई पेजेस सही है कि नहीं, आड़े टेढ़े तो नहीं, यदि आड़े टेढ़े होंगे तो उनको सही कर देगा, डीएनए में कोई एरर्स तो नहीं है, यदि डीएनए में कोई एरर है तो उसको करेक्ट कर देगा वो, समझ में आ गया, क्या कर देगा, उसको करेक्ट कर देगा, है ना। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो देखो जरा जल्दी से। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, हम चेक पॉइंट्स देख रहे हैं, ये देखो जरा, ये मैंने बना लिया, ये कौन सा हो जाएगा, G1, ये कौन सा हो जाएगा आप मुझे बताओ, S, ये कौन सा हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, G2।
अभी हम बात कर रहे हैं मेन इसकी, क्लियर हो गया। और इसके बाद कौन सा फेज स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर पूरे में, आप मुझे बताइए जरा, कौन सा फेज स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर, एम फेज स्टार्ट हो जाता है। ये पूरा फेज कौन सा होता है, एम फेज होता है। G1 S क्लियर है। अब आप मुझे बताना इस एस फेज में क्या होना है, इस एस फेज में होना है डीएनए का रेप्लिकेशन। क्या होना है जल्दी से आप मुझे बताओ, डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब ये बेटा आपको मेडिकल कॉलेज में भी काम आएगा, समझ में आ गया, बायोकेमिस्ट्री में, इसीलिए अच्छे से समझ लो। ये टॉपिक डिफिकल्ट है, चेक पॉइंट्स डिफिकल्ट है, क्लियर हो गया, आपको बहुत जगह ये काम आएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ये क्या हो गया यहां पर, डीएनए का क्या होगा आप मुझे बताओ, रेप्लिकेशन होगा। मतलब क्या होगा, यहां से जब सेल निकलेगा, मतलब यहां से जब सेल निकलेगा तो इसके बाद 2 डीएनए होंगे ना, याद है क्या होंगे आप मुझे बताओ, इसके बाद 2 डीएनए होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, जेरोक्स। अभी आप रेप्लिकेशन को मान लो क्या है, जेरोक्स। रेप्लिकेशन को मान लो क्या है, जेरोक्स। तो यहां पर जेरोक्स कॉपी होनी है, इसके पहले का चेक होगा यहां पर, समझ में आ गया। तो ये जो चेक पॉइंट यहां पर बना हुआ है ना, ये चेक पॉइंट यहां पर जो बना हुआ है, इस चेक पॉइंट में रेप्लिकेशन के पहले का चेकअप होगा। मतलब इसमें क्या होगा, प्री रेप्लिकेशन चेकअप। क्या होगा आप मुझे बताओ जरा, प्री रेप्लिकेशन चेकअप। समझ में आ गया, क्या होगा, प्री रेप्लिकेशन चेकअप। अरे आपने आर्मी में देखा है ना, वो पहले सिलेक्ट करने से पहले उनको दौड़ाते हैं, उनका मेडिकल वगैरह टेस्ट करते हैं, तो ये उससे पहले का टेस्ट है, रेप्लिकेशन के पहले का टेस्ट है। समझ में आ गया, कौन सा हो जाएगा आप मुझे जल्दी से बताओ, रेप्लिकेशन के पहले का। ये फोटोकॉपी करानी है यहां पर, क्लियर है। ये यदि क्रॉस कर गया तो सबकी फोटोकॉपी हो जाएगी। आप मुझे बताओ जरा, यदि ये मशीन में डल गया, अब यदि ये मशीन में डल गया तो सब कुछ डबल हो जाएगा। तो उससे पहले हम चेक कर लें कहीं पेजेस उल्टे सीधे तो नहीं है, कहीं पेजेस फटे हुए तो नहीं। मान लो ये वाला पेज इस तरीके से फटा हुआ है, ये देखो जरा, मान लो ये वाला पेज जो है इस तरीके से क्या है, मुड़ा हुआ है, तो इस पेज को हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो ये सारा काम कौन करेगा, G1S चेक पॉइंट। कौन करेगा आप मुझे बताओ जरा, कौन करेगा, G1S चेक पॉइंट। कौन करेगा, G1S चेक पॉइंट। क्लियर हो गया, बताओ जरा, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, प्री रेप्लिकेशन चेक पॉइंट क्या हो जाएगा, प्री रेप्लिकेशन चेक पॉइंट। क्लियर हुआ। अब देखो जरा, यहां पर मैं वही चेक पॉइंट बना रहा हूं, देखो जरा, यहां पर मैं क्या बना रहा हूं, वो चेक पॉइंट बना रहा हूं। ये मैंने कौन सा चेक पॉइंट बना दिया, इस चेक पॉइंट का नाम क्या है जल्दी से आप मुझे बताइए। ये मैंने चेक पॉइंट बना दिया, इसका नाम क्या है, G1S चेक पॉइंट। समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, G1S चेक पॉइंट। अब आप देखना जरा, यहां से हम डीएनए को भेजते हैं, देखना जरा, यहां पर हम इस तरीके से ये डीएनए को भेज रहे हैं। यहां से जो डीएनए जाएगा ना, वो कैसा होता जाएगा डीएनए आप मुझे बताओ, जो भी यहां से अब आगे जाएगा, अब आप मुझे बताइए वो क्या होता जाएगा, डबल होता जाएगा। कैसा होता जाएगा जल्दी से आप मुझे बताओ, जो भी इसको पार करता जाएगा वो क्या होता जाएगा, अब डबल होता जाएगा। समझ में आ गया। अब वो किस में इंटर करता जाएगा आप मुझे बताओ, किस में इंटर कर जाएगा, जल्दी से बोलो, डबल होता जाएगा। ये देखो जरा, इस तरीके से क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये देखना जरा, ये क्या हो गया, डबल हो गया। अरे आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। तो जो भी इस चेक पॉइंट को क्रॉस करेगा, डीएनए ऐसे ही रेप्लिकेट होता है, ये डीएनए आगे बढ़ता जाता है, रेप्लिकेट होता जाता है। और देखो, फिर से बना के बता देता हूं, देखो जरा, कोई और कलर लगा देता हूं, ये देखो, ये लगा देता हूं। ये डीएनए रेप्लिकेट होता जा रहा है, डीएनए रेप्लिकेट होता जा रहा है। समझ में आ गया, ये आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। जो इससे आगे बढ़ता जाएगा, जो इसको क्रॉस करता जाएगा, यहां पर क्या है आप मुझे बताओ जरा, यहां पर कौन सा फेज है, ये एस फेज है। तो एस फेज में क्या हो रहा है आप मुझे बताओ जरा, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन। एस फेज में क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन। क्या हो रहा है जल्दी से आप मुझे बताइए, डीएनए रेप्लिकेशन। क्या हो रहा है बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन। इसका मतलब सुनना जरा ध्यान से, इसका मतलब आप सुनना, जो भी G1S चेक पॉइंट को क्रॉस करेगा, जो भी इस बैरियर को क्रॉस करेगा, आप मुझे बताओ उस डीएनए का क्या होता जाएगा, रेप्लिकेशन होता जाएगा। अब नीट 2015 में एक क्वेश्चन आया था, नीट 2015 में क्वेश्चन आया था कि यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन रुक गया। सुनना जरा, क्या रुक गया, डीएनए रेप्लिकेशन रुक गया। इसका मतलब आप मुझे बताओ जरा, कौन सा चेक पॉइंट एक्टिवेट हो गया, आप मुझे बताना। यहां पर ये रेप्लिकेट, ये ऐसे आगे जाता जा रहा है। अरे आपने देखा है, वो कुछ हम काटने के लिए या जूस बनाने के लिए ऐसे लेते हैं ना, ऐसे दबाते जाते जूस निकलता जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से यहां से जाता जाएगा, डबल होता जाएगा, जाता जाएगा, डबल होता जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से देखो, जा रहा है, डबल होता जा रहा है। लेकिन यदि बीच में रुक गया, आप समझना जरा, आप इस तरीके से मान लो लौकी का जूस निकाल रहा है, गंदा सा लगता है, देखो जरा, इस तरीके से दबा रहे हो, वो कटती जा रही है। अब मान लो
आप मुझे बताना, मान लो लाइट चली गई तो वो वहीं पर रुक जाएगा ना, कटना रुक जाएगा। तो यदि ये चेक पॉइंट एक्टिवेट हो गया, जैसे वहां बंद हो गया था यहां एक्टिवेट हो गया, जैसे वहां बंद हो गया था यहां पर एक्टिवेट हो गया था, तो यदि ये चेक पॉइंट एक्टिवेट हो जाएगा, इसका मतलब आप मुझे बताओ ये रेप्लिकेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अभी सब कुछ सही जा रहा है, अभी देखो जरा, ये देख रहा है बढ़िया, हाँ सब कुछ सही है, हाँ सब कुछ सही है, ठीक है ठीक है, सब कुछ सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन आप मुझे बताओ, उसने देखा अरे ये गड़बड़ है, रोको रोको जल्दी से रोको, प्रिंटिंग रोक दो, ये गलत छपा हुआ है, रोक दो। तो ये काम कौन करेगा आप मुझे बताओ जरा, G1S चेक पॉइंट। कौन करेगा? G1S चेक पॉइंट। बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? सो इफ रेप्लिकेशन इज स्टॉप इन एनी पॉइंट, दैट मींस विच चेक पॉइंट इज एक्टिवेटेड। कौन सा चेक पॉइंट एक्टिवेट हो गया, उसका नाम है G1S चेक पॉइंट। ये क्वेश्चन नीट 2015 में आया था, आया कि नहीं आया समझ में? जल्दी से आप मुझे बताओ। पक्का गिरूंगा मैं यहां से एक आध बार। देखो जरा, तो आप मुझे बताओ, इफ रेप्लिकेशन stops, that means G1S checkpoint has activated। G1S checkpoint क्या हो जाएगा? एक्टिवेटेड हो जाएगा। बात समझ में आ गया बेटा? इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए, ये पढ़ाना है आउट ऑफ एनसीईआरटी। मैंने आपको बताया था ना, कुछ टॉपिक में जाते हैं उस टॉपिक में पढ़ना है। नहीं बताया आपको? अच्छा हाँ, आपको नहीं बताया, किसी और बैच में बताया। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें एनसीईआरटी से बाहर जाना पड़ता है, जैसे बहुत थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, और वो नीट उन 6-7 टॉपिक में से एक साल में केवल एक ही टॉपिक से बाहर जाता है। सेल साइकिल पहला, दूसरा एंजाइम, तीसरा किडनी, 11th में बस इतने टॉपिक है, या फिर एक चौथा बैक्टीरिया। समझ में आ गया? बस ये इतने टॉपिक है किंगडम मोनेरा। 12th क्लास में इवोल्यूशन, हेल्थ एंड डिजीज और इन्वायरमेंटल इशू, ऐसे टोटल 7 टॉपिक्स हैं जहां से नीट बाहर जाता है बस, और एक साल में एक टॉपिक से ही बस बाहर जाता है, तो एक ही क्वेश्चन बाहर से आता है बस। तो ये क्लियर हो गया, ये एक्टिवेट हो गया। तो आप मुझे बताओ ये क्या चेक करेगा? ये चेक करेगा एरर इन डीएनए। इसमें कोई डीएनए में कोई एरर तो नहीं है, तो यहां पर आप मुझे बताओ यदि कोई एरर इसको मिल गया तो ये उसको रोक देगा। समझ में आ गया? प्री रेप्लिकेशन चेक पॉइंट। और ये क्या करेगा? चेक एरर्स इन डीएनए। अब क्या जरूरत है? यदि डीएनए में कोई एरर आ गया तो पूरा कबाड़ा हो जाएगा, इसीलिए उसको रोक दो, इसीलिए उसको क्या कर दो? रोक दो। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कौन सा चेक पॉइंट हो जाएगा? G1S चेक पॉइंट। ये कौन सा चेक पॉइंट हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड एज G1S चेक पॉइंट। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे चेक पॉइंट की, चलो हम देख लेते हैं। क्या नाम था इसका? G1, इसका नाम था S, इसका नाम था G2, और यहां पर कौन सा फेज था आप मुझे बताओ जरा? M फेज। इसका नाम क्या था? M फेज। तो अब आप मुझे बताइए, हम दूसरे चेक पॉइंट की बात कर रहे हैं, उस चेक पॉइंट का नाम क्या है? जल्दी जल्दी से मुझे बताओ, उस चेक पॉइंट का नाम क्या है? G2M चेक पॉइंट। यहां पर आप मुझे बताओ कौन सा चेक पॉइंट लगा हुआ है? G2M चेक पॉइंट। क्लियर हो गया? अब आप देखो जरा, पहले हम ये वाला चेक पॉइंट भी देख लेते हैं। बताओ जरा, यहां पर एक चेक पॉइंट लगा हुआ था, ये देखो जरा, ये क्या चेक करेगा? रेप्लिकेशन के पहले के एरर्स ये चेक करेगा कि अब जो फोटोकॉपी हो गई है क्या वो सही हुई है कि नहीं। आप मुझे बताओ, आप कभी जेरोक्स कराने जाना तो वो क्या करता है, उसके बाद उसको जेरोक्स कराने के बाद भी उसको अरेंज करता है ना, फिर उसके बाद स्टेपल विस्टेपल करके देखता है। तो यहां पर ये क्या करेगा कि रेप्लिकेशन ठीक से हो गया है कि नहीं हो गया, ये चेक कर रहा है कि जो रेप्लिकेशन के लिए आया है वो ठीक है कि नहीं है, और ये चेक करेगा कि रेप्लिकेशन ठीक से हो गया कि नहीं हो गया। तो आप देखो जरा, यहां पर क्या होता था, आप मुझे बताओ, इस जगह होता था डीएनए रेप्लिकेशन। क्या होता था? डीएनए रेप्लिकेशन। समझ में आ गया? कितनी चेकिंग हो रही है, क्यों? क्योंकि जरा सा भी एरर आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में आ गया? क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए? गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये चेक पॉइंट क्या करेगा, इसको हम बोलेंगे प्री रेप्लिकेशन चेक पॉइंट। ये क्या चेक करेगा? प्री रेप्लिकेशन चेक पॉइंट। ये क्या चेक करेगा? चेक
एरर्स इन पेरेंटल डीएनए, मतलब जो डीएनए अभी रेप्लिकेट होने वाला है उसमें ये क्या चेक करेगा कि जो रेप्लिकेशन हुआ है वो ठीक से हुआ है कि नहीं। तो यहां पर आप मुझे बताओ इसको हम क्या लिख देंगे, बताओ जरा, इसका नाम हम क्या लिख देंगे, पोस्ट रेप्लिकेशन चेक पॉइंट। तो इसका नाम क्या है पहले आप मुझे बताओ, इसका नाम है G2M चेक पॉइंट। क्या नाम है इसका, G2M चेक पॉइंट। और ये क्या चेक करेगा, पोस्ट रेप्लिकेशन चेक पॉइंट है। ये क्या है आप मुझे बताइए, इट इज अ पोस्ट रेप्लिकेशन चेक पॉइंट। कि भैया जो जेरोक्स, जेरोक्स के पहले का चेक पॉइंट, जेरोक्स के बाद का चेक पॉइंट, जेरोक्स के पहले का चेक पॉइंट, जेरोक्स के बाद का चेक पॉइंट। इतना कुछ सेल के अंदर कैसे होता है, अभी तो सेल के अंदर अभी रिसेंटली पिछले 10 साल में कई सारे नोबेल प्राइज मिले, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, एक बुक है ब्रूस एंड अल्बर्ट, 1800 पेज की है केवल सेल के ऊपर, इतनी मोटी इतनी बड़ी बुक है। समझ में आ गया, बहुत कुछ होता है सेल के अंदर। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, समझ में आ गया। पोस्ट रेप्लिकेशन चेक पॉइंट ये क्या चेक करेगा, क्या चेक करेगा, इज देयर एनी एरर इन रेप्लिकेटेड डीएनए। क्या चेक करेगा, इज देयर एनी एरर इन रेप्लिकेटेड डीएनए, जो रेप्लिकेटेड हो चुका है उसमें कोई एरर तो नहीं है। समझ में आ गया, उसमें कोई एरर तो नहीं है। चलो हम इसको देखते हैं इस तरीके से। आप देखो, जैसे मान लो यहां पर हम घर बना देते हैं, अपना बंगला बने प्यारा, ये हमने बना दिया अपना बढ़िया से। ये कौन सा चेक पॉइंट था, इस चेक पॉइंट का नाम था G1S। यहां पर हम बना देते हैं, इसका नाम हम बना देते हैं, ये हमारा कौन सा बंगला था, ये हमारा बंगला था G2M। ये कौन सा था आप मुझे बताओ जरा, इसका नाम क्या है, G2M। इसका नाम क्या है जल्दी से आप मुझे बताओ, इसका नाम है G1S। क्या नाम है इसका, G1S। देखो जरा जल्दी से, यहां पर आप मुझे बताओ ये कौन सा डीएनए है। यहां पर हम बना देते हैं, ये कौन सा डीएनए है, ये पैटर्नल डीएनए है। यहां पर इस तरीके से ये हो जाएगा। ये देखो इस तरीके से यहां पर हम बना देते हैं। ये देखो जरा, ये डीएनए है। ये यहां पर कौन से फेज में इंटर कर रहा है, एस फेज में इंटर कर रहा है। कौन से फेज में, यहां पर बीच में कौन सा फेज है, एस फेज है ना। याद करो यहां पर कौन सा फेज है, एस फेज है। तो आप मुझे बताओ इस एस फेज में क्या होगा, ये डीएनए रेप्लिकेट होगा। ये क्या होगा आप मुझे बताओ जरा, इस तरीके से डीएनए रेप्लिकेट होगा। समझ में आ गया। तो इसका मतलब आगे ये जो जाएगा, आप मुझे बताना जरा, यहां पर जाएगा, ये देखो जरा इस तरीके से ऐसा ही जाएगा ना। ये देखो जरा, यहां पर भी ऐसे ही जाएगा ना। क्लियर हो गया। तो देखो जरा अच्छे से, क्लियर हो गया। ये क्या करेगा समझना जरा, ये चेक करेगा कि इस डीएनए में, ये पैटर्नल डीएनए है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये क्या चेक करेगा आप मुझे बताओ जरा, ये G1S चेक पॉइंट चेक करेगा, चेक एरर्स इन पैटर्नल डीएनए, पैटर्नल डीएनए, इसमें कोई एरर तो नहीं है। समझ में आ गया। ये चेक पॉइंट यदि इसमें एरर आ गया तो ये रोक देगा। यदि डीएनए रेप्लिकेशन रुक गया तो इसका मतलब ये वाला एक्टिव हो गया। अब आप मुझे बताओ ये क्या करेगा, जल्दी से मुझे बताओ, ये क्या करेगा फटाफट आप मुझे बताओ, चेक एरर्स इन, एरर्स इन रेप्लिकेटेड डीएनए, रेप्लिकेटेड डीएनए। समझ में आ गया। कौन से डीएनए में आप मुझे बताइए जरा एरर है, उसके बाद वाले डीएनए में कोई एरर तो नहीं है। क्लियर हो गया, जल्दी से आप मुझे बताओ, है ना। अब यहां से ये इंटर करते जाएंगे और कौन से फेज में इंटर करते जाएंगे आप मुझे बताओ जरा, यहां से इंटर करते जाएंगे एम फेज में। कौन से फेज में इंटर करते जाएंगे, एम फेज में। समझ में आ गया, कौन से फेज में इंटर करते जाएंगे, एम फेज में इंटर करते जाएंगे। आ गया समझ में। चलो जरा अब हम तीसरा चेक पॉइंट देखते हैं, चेक पॉइंट नंबर 3, चेक पॉइंट नंबर 3।
क्या नाम था इसका? G1, इसका नाम था S, इसका नाम क्या था? G2। क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ यहां पर कौन सी स्टेजेस आ जाएंगी? यहां पर आ जाएंगी, यहां पर हम ऐसे लिख लेते हैं प्रोफेज, फिर कौन सी आ जाएगी आप मुझे बताओ? मेटाफेज। क्लियर है? थोड़ा और दूर दूर लिखते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। समझ में आ गया? अभी ये दो को क्रॉस करते हुए आप देखो जरा सेल में कितनी सारी चीजें चल रही हैं। एक चेक पॉइंट को क्रॉस कर चुका है, डीएनए रेप्लिकेशन ठीक हो चुका है। दूसरे चेक पॉइंट को क्रॉस कर चुका है, इसका मतलब अब डीएनए रेप्लिकेशन वहां शुरू हो चुका है, यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन अच्छे से हो चुका है। क्लियर हो गया? ये आपको समझ में आया कि नहीं? अब आप मुझे बताओ एनाफेज का काम क्या होता है? पूरे एम फेज का काम क्या है? जल्दी से आप मुझे बताइए। एम फेज का काम है कि भाई इसको अलग अलग करना। क्या करना? अलग अलग करना। अब यहां पर तीसरा चेक पॉइंट आ जाएगा, ये चेक पॉइंट मैं लगा रहा हूं, मेटाफेज एनाफेज चेक पॉइंट। बताओ जरा इस चेक पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताइए। मेटाफेज एनाफेज चेक पॉइंट। समझ में आ गया? क्या नाम हो जाएगा इसका? मेटाफेज एनाफेज चेक पॉइंट। ये क्या चेक करता है आप मुझे बताओ? केवल वही क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं जो स्पिंडल फाइबर से जुड़े होते हैं। तो ये चेक करता है, देखो ये चेक करता है कि पहला वाला सही है कि नहीं। ये चेक करता है, ये चेक करता है, मैंने आपको जेरोक्स के लिए दिया, ये चेक करेगा वो पेज सही है कि नहीं। दूसरा चेक करेगा पेज की जेरोक्स सही हो गई कि नहीं हो गई। और ये तीसरा चेक करेगा सही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। जैसे मान लो आपको पेपर है, मान लो नीट का पेपर है, तो पहले एक कॉपी होगी, तो जो उसको करेगा पहले देखेगा भाई कोई क्वेश्चन कटे पिटे तो नहीं है, वो चेक कर लिया। उसके बाद पेपर प्रिंट हो गए, और पेपर प्रिंट होने के बाद तीसरा क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चेक करेगा कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं। तो ये क्या चेक करेगा? इट विल चेक दैट all the chromosomes are attached to spindle fiber। स्पिंडल फाइबर सभी स्पिंडल फाइबर से अटैच है या नहीं है, ये चेक करता है। समझ में आ गया? क्योंकि इसके बाद तो अलग हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद क्या हो जाएगा? अलग। वो रेप्लिकेशन के पहले का चेक पॉइंट, रेप्लिकेशन के बाद का चेक पॉइंट, और ये चेक करेगा कि भैया जिनको अलग अलग करना है वो सही से स्पिंडल फाइबर से जुड़े हैं या नहीं है। समझ में आ गया? हे बहन कोमल देवी, ऐसा मत करो। क्यों पूछ रहे हो सर चेक पॉइंट क्या होते हैं? पूरी पिक्चर खत्म हो गई, ये पूछ रहे हैं सर वो हीरो, वो पता चले हीरो इसमें कौन था सर? कौन मतलब वो हीरो ही था कि वो विलन था? ऐसा मत करो। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? डीएनए हैज एरर, इस डीएनए के एरर को म्यूटेशन बोलते हैं, चेंज। अरे मूवी देखी है वो वाली एक्समैन, डीएनए में चेंज हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, म्यूटेंट्स बन जाते हैं। देखा ही नहीं देखा? इस तरीके से निकलता है ऐसे। देखा कि नहीं देखा? जल्दी से मुझे बताओ। तो आ गया समझ में? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? फटाफट आप मुझे बताओ। हो गया? तो अब इसको तीनों को हम एक बार अपना घर बना के देख लेते हैं जरा, जो हमने देखा था। बताओ जरा, इस तरीके से हम बना लेते हैं। यहां पर मैंने बना दिया ये सबसे पहले छोटा सा घर। क्लियर हो गया? कौन सा चेक पॉइंट है? G1S। फिर आप मुझे बताओ इसके बाद कौन सी स्टेज आ जाएगी? यहां पर स्टेज कौन सी आ जाती है? S फेज। फिर आप मुझे बताओ यहां पर कौन सा आ जाएगा? फटाफट आप मुझे बताओ यहां पर कौन सा चेक पॉइंट आ जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताइए। इसको हम बोलेंगे G2M। और G2M के बाद आप मुझे बताओ यहां पर कौन सी स्टेज आ जाएगी? M फेज। और M फेज में आप मुझे बताइए यहां पर कौन सा चेक पॉइंट आ जाएगा? कौन सा चेक पॉइंट आ जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताइए। उस चेक पॉइंट का नाम क्या होता है? मेटाफेज एनाफेज चेक पॉइंट। इवन उसके लिए, इसके लिए आप मुझे बताइए क्या होता है? स्पेशल एक प्रोटीन भी होता है जिसको हम बोल देते हैं एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, जो चेक करता है। एक प्रोटीन होता है, उसका नाम होता है एपीसी, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। जो ये चेक करता है, इसके अंदर ही होता है, जो ये चेक करता है कि सभी उससे जुड़ गए हैं कि नहीं जुड़ गए, और नहीं जुड़े हैं तो जोड़ता है, नहीं जुड़े हैं तो जोड़ता है।
समझ में आ गया? तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो जरा यहां से हम अपनी डीएनए को चलाना शुरू करते हैं। ये देखो जरा, ये हमारा डीएनए यहां पर है। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ, ये डीएनए जब यहां पर आ जाएगा तो इसका मतलब ये डीएनए कैसा हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। डबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। ये डबल हो जाएगा। एस फेज में रेप्लिकेशन हो गया। इसके बाद की चेकिंग यहां पर होगी कि रेप्लिकेशन सही से हुआ है कि नहीं, इसमें कोई कमी तो नहीं है, ये हो जाएगा। फिर आप मुझे बताओ, यहां पर ये चेक करेगा कि हाँ भाई जो रेप्लिकेशन हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ। क्या चेक करेगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। जो रेप्लिकेशन हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ, ये यहां पर चले जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे, अरे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? और आपको याद हो, जरा आप याद करो, ये इस तरीके से जुड़े होते हैं ना। अब देखो जरा, इस तरीके से जुड़े होते थे ना। इस तरीके से जुड़े होते थे ना, याद करो इस तरीके से। इस तरीके से जुड़े होते थे। यहां पर भी ये चेक करेगा। अरे याद है ना, 20 से जुड़े होते थे। ये देखो जरा, इस तरीके से, इस तरीके से जुड़े हुए होते थे। अब ये क्या चेक करेगा? जल्दी से आप मुझे बताइए। मेटाफेज एनाफेज चेक पॉइंट ये चेक करेगा कि सारे के सारे जो हैं, आप देखना जरा, वो ये चेक करेगा कि सारे के सारे जो है वो स्पिंडल फाइबर से जुड़ गए हैं या नहीं जुड़ गए हैं। ये देखो जरा, किससे जोड़ना है, किससे चेक करना है? स्पिंडल फाइबर से जुड़ गए हैं या नहीं जुड़ गए। ये हमने स्पिंडल फाइबर्स बना दिए। ये हमने क्या बना दिए? स्पिंडल फाइबर्स। तो वो क्या चेक करेगा? सारे के सारे स्पिंडल फाइबर से जुड़ गए हैं या नहीं। ऑल आर कनेक्टेड टू, ऑल आर कनेक्टेड टू स्पिंडल फाइबर्स और नॉट। रेप्लिकेशन सही हुआ है कि नहीं, पहला वाला डीएनए सही है कि नहीं, जिसका रेप्लिकेशन करना है वो सही है कि नहीं, रेप्लिकेशन हो गया वो सही है कि नहीं। चलो हिंदी में ही लिख लो, समझ में आ गया? इतनी बार लिखा है तो एक बार यहां ये लिख लो। ये क्या चेक करेगा? जिसका रेप्लिकेशन होना है, समझ में आ गया? जिसका रेप्लिकेशन होना है, जिसका रेप्लिकेशन होना है, होना है, वो सही है कि नहीं। वो हिंदी में इसीलिए लिख रहे हैं, जब हिंदी में लिखते हैं तो ज्यादा और याद हो जाता है, डिफरेंट हो गया ना। वो सही है या नहीं, उसमें कोई एरर तो नहीं है। समझ में आ गया? उसमें कोई एरर तो नहीं है, उसमें कोई एरर तो नहीं है, एरर तो नहीं है। आ गया समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर आप मुझे बताइए जरा, यहां पर क्या चेक होगा? जो रेप्लिकेटेड, जो रेप्लिकेटेड हो चुके हैं, उनमें कोई एरर तो नहीं है, उनमें कोई एरर तो नहीं है। इतनी हिंदी तो आना चाहिए, नहीं आती तो क्या बोलूं फिर मैं। नहीं है। बात समझ में आ गया? पूरा क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी से आप मुझे बताओ। और तीसरा क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ। और सभी क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, सभी क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से जुड़ गए हैं या नहीं, फाइबर से जुड़ गए है या नहीं। समझ में आ गया? ये आपको लिखने नहीं आएगा 11th में। क्लियर है? 11th में लिखने आता तो मैं जरूर आपको, यहां पर मैं ऑलरेडी आपको पूरा लिखवा चुका हूं। ये देखो जरा, हर एक पॉइंट में लिखवा चुका हूं। ये केवल इसीलिए है, समराइज करके लिखा है, जिससे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए, आपसे बन जाएगा। हो गया पूरा क्लियर? समझ में आ गया? जल्दी जल्दी से मुझे बताओ, आ गया समझ में? बेटा मुझे नहीं मालूम, मुझे इतना मालूम है आज मेरी ये लास्ट क्लास है सेल की। इसके बाद हम मिलेंगे कुछ ब्रेक के बाद, फिर हमारा अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट होगा। समझ में आ गया उसमें? तो बाकी मुझे नहीं मालूम। क्लियर हो गया?
हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? हो गया? चलो आगे बढ़े। तो समझ में आ गया पूरा का पूरा, जी नॉट समझ में आ गया। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन मिनिमम आता ही आता है नीट में। समझ में आ गया, एक ना एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है। चेक पॉइंट सारे क्लियर हो गए, जी नॉट आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। जी नॉट इन दोनों में देखो, तीन कंडीशन में से दो कंडीशन में सेल में जीवन सबसे बड़ा होता है, एक में कौन बड़ा होता है? एस बड़ा होता है। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? चलो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? जल्दी से आप मुझे बताइए। कुछ हम जाइंट क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? जाइंट क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो हम बात कर रहे हैं कुछ जाइंट क्रोमोसोम की। जाइंट क्रोमोसोम से पहले मुझे आप एक चीज बताओ, मैंने आपको याद करो जरा, हमने पिछले जन्म में पढ़ा था, याद करो, हमने देखा था कि कुछ डीएनए था हमारे पास। हमने पिछले जन्म में पढ़ा था, याद करो। अरे याद हो जाएगा, सब याद है आपको, पिछले जन्म का भी याद है, अभी याद दिलाता हूं। ये देखो जरा, हमने पिछले जन्म में पढ़ा था, याद आ रहा है? H2A, H2B, H3H4, इसके चारों तरफ डीएनए रैप कर दिया करते थे। और आप मुझे बताओ क्या कर देते थे हम? इसके चारों तरफ रैप कर देते थे। ये हमने इसके चारों तरफ इस तरीके से रैप कर दिया था। समझ में आ गया? हमने कुछ पतंग का एग्जाम्पल लिया था, याद है ना? हमने किसका एग्जाम्पल लिया था? कुछ पतंग का एग्जाम्पल लिया था। अब मुझे बताना जरा, इसमें से जैसे मान लो ये एक मैंने बना दिया, ये मान लो मैंने दूसरा बना दिया, ये मैंने बना दिया, इसके चारों तरफ मैंने डीएनए को इस तरीके से लपेट दिया। ये देखो जरा क्या कर दिया मैंने, डीएनए को लपेट दिया। अब आप मुझे बताना, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लूज क्रोमैटिन बोल दें? क्या बोलेंगे इसको? जल्दी से आप मुझे बताओ। लूज क्रोमैटिन। क्लियर हो गया? और इसको हम कौन सा बोलेंगे? टाइटली अटैच क्रोमैटिन। टाइटली अटैच्ड क्रोमैटिन। समझ में आ गया? अब आप मुझे बताओ, पतंग कौन से पार्ट से उड़ती है? पतंग कौन से पार्ट से उड़ती है? ये लूज वाले पार्ट से, या जो उसमें रैप होता है उस वाले पार्ट से? लूज वाले पार्ट से। तो ये जो लूज वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं ट्रू क्रोमैटिन। ये ट्रू क्रोमैटिन है क्योंकि ये एक्टिव है। समझ में आ गया? तो इसको हम क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड एज ट्रू क्रोमैटिन। क्या बोल देंगे? ट्रू क्रोमैटिन, या फिर हम इसको बोल देते हैं यू क्रोमैटिन। समझ में आ गया? इसको हम क्या बोल देंगे? हेट्रोक्रोमैटिन। क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। हेट्रोक्रोमैटिन। फिर से देख लो, अब सिंपल फॉर्म में देख लो। आप मुझे बताना जरा, यहां पर मैंने ये हिस्टोन बना दिए, ये मैंने हिस्टोन बना दिए। समझ में आ गया? इसके चारों तरफ मैंने डीएनए को रैप कर दिया इस तरीके से। ये मैंने क्या कर दिया यहां पर? आप मुझे बताओ जरा। रैप कर दिया। क्लियर है? क्या कर दिया मैंने? रैप कर दिया। अब बताओ जरा, ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा क्रोमैटिन है? लूज। कौन सा क्रोमैटिन है? लूज क्रोमैटिन है। समझ में आ गया? ये वाला आप मुझे बताओ, क्रोमैटिन कैसा है? टाइटली अटैच क्रोमैटिन। टाइटली अटैच। तो आप मुझे बताओ, क्या ये पतंग उड़ाने के काम आता था? नहीं। क्लियर हो गया? ये पतंग उड़ाने के काम नहीं आता था। क्लियर हो गया? इसी तरीके से डीएनए का मेन काम होता है आरएनए बनाना। तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आरएनए नहीं बनाएगा। डू नॉट सिंथेसाइज आरएनए। क्लियर हो गया? ये क्या करेगा आप मुझे बताओ? विल सिंथेसाइज आरएनए। विल सिंथेसाइज आरएनए। क्या करेगा? आरएनए बनाएगा। तो ये असली है, ये नकली है, तो इसको हम बोल देते हैं यूक्रोमैटिन। क्या बोल देंगे? यूक्रोमैटिन। जल्दी से आप मुझे बताओ, इसको हम क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। इसको हम बोल देंगे हेट्रोक्रोमैटिन। कैसा बोल देंगे? हेट्रोक्रोमैटिन। अब आप मुझे बताओ, कौन सा लाइटली अटैच होगा? जो लूज है वो लाइटली अटैच होगा। ये देखो ना, पतला सा धागा वैसे, तो ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ? लाइटली अटैच। लाइटली स्टेन्ड। स्टेन मतलब कलर, लाइटली स्टेन्ड। क्लियर हो गया? ये सब बता चुका हूं। ये कैसा हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? डार्कली स्टेन्ड। डार्कली स्टेन्ड।
समझ में आ गया? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। जो आरएनए बनाता है वो लूज वाला पार्ट है, जो लूज वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा? ट्रू क्रोमैटिन। जो नहीं बना रहा है वो कौन सा हो जाएगा? हेट्रोक्रोमैटिन। कौन सा हो जाएगा? हेट्रोक्रोमैटिन। समझ में आ गया? आ गया समझ में? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी जल्दी से मुझे बताओ। आ गया समझ में? आ गया तो भैया तीर चला दो। आप तीर चलते हुए नहीं देखे फिर तीर मिस करेंगे आपके। चला दो जरा तीर। समझ में आ गया? आ गया समझ में? आगे बढ़े। चलो अब समझो जाइंट क्रोमोसोम। किसकी बात कर रहे हैं हम? जाइंट क्रोमोसोम की। बड़ा क्रोमोसोम। समझ में आ गया? ये भी एनसीईआरटी में नहीं है। मैंने आपसे बोला ना केवल ये चैप्टर है। ये चैप्टर है, एक मोनेरा वाला चैप्टर है, उसके बाद एक एंजाइम वाला चैप्टर है, और एक चैप्टर है कौन सा? किडनी वाला चैप्टर। ये केवल 4 चैप्टर 11 में जिससे बाहर जाता हूं। इसके अलावा कभी नहीं गया, कभी जाता ही नहीं। और हमेशा से पिछले 30 साल से ऐसा है। बात समझ में आ गया? पिछले 30 ईयर से ऐसा है। क्लियर हो गया? 12th क्लास में केवल और केवल वो किससे बाहर जाता है? कि इवोल्यूशन से जाता है, हेल्थ एंड डिजीज से जाता है, और वो जाता है इन्वायरमेंटल इशू से। इससे अलावा किसी से जाता नहीं है। बात समझ में आ गया? तो चलो जरा अब जाइंट क्रोमोसोम, बड़े क्रोमोसोम, ये दो होते हैं। एक होता है पॉलीटीन क्रोमोसोम। कैसा होगा? पॉलीटीन क्रोमोसोम। समझ में आ गया? एक होता है लैंप ब्रश क्रोमोसोम। कौन सा क्रोमोसोम हो जाएगा? लैंप ब्रश क्रोमोसोम। समझ में आ गया? कैसा क्रोमोसोम हो जाएगा? लैंप ब्रश क्रोमोसोम। कुछ माइटोटिक पॉइजन्स होते हैं, वो मैं आपको एनसीईआरटी रिवीजन के टाइम पे बताऊंगा। समझ में आ गया? उसका फंक्शन क्या होता है वो मैं आपको वहां पर बताऊंगा। क्लियर हो गया? तो चलो जरा अब आप ध्यान से समझना। जैसे कॉल्चिसिन वगैरह होते हैं। क्या होते हैं? कॉल्चिसिन वगैरह होते हैं। तो देखो पॉलीटीन क्रोमोसोम आप समझना, पॉलीटीन क्रोमोसोम क्या होता है। क्लियर है? तो देखो ये पहले होता क्या है वो देख लो। ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन सलाइवरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट की सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया? किस में प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन सलाइवरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट। ये कहां पर प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन oocyte, oocyte मतलब ओवम, oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट्स। और वर्टिब्रेट्स का मतलब आपको मालूम है एक्सेप्ट मैमल्स। ये मैमल्स में नहीं होता, एक्सेप्ट मैमल्स। मैमल्स का मतलब तो आपको मालूम है ना, जिसमें मेमोरी ग्लैंड्स होती है। क्लियर हो गया? तो अब आप देखना, पॉली पॉली पॉलीटीन, पॉली मतलब मैनीटीन, बहुत सारे थ्रेड, और लैंप ब्रश। आपने कभी वो लैंप देखा है क्या? अरे वो लालटेन जिसको बोलते हैं, उस लालटेन के कांच को साफ करने के लिए एक ब्रश आता है। सब छोड़ो, घर में ग्लास की बॉटल्स देखिए, उसको साफ करने के लिए मम्मी एक ब्रश यूज करती होंगी। समझ में आ गया? इस तरीके से अभी मैं आपको दिखाता हूं वो कैसा होता है। तो देखो जरा, पहले हम पढ़ते हैं पॉलीटीन के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? पॉलीटीन के बारे में। पॉलीटीन क्रोमोसोम। समझ में आ गया? किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पॉलीटीन। तो देखो इसका नाम ही बता रहा है, पॉली 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 मतलब मैनी। पॉली का मतलब क्या हो रहा है? मैनी। और टीन का मतलब क्या हो रहा है? थ्रेड। क्या मतलब हो रहा है? थ्रेड। समझना जरा, क्या मतलब हो रहा है बेटा? थ्रेड हो रहा है। वर्टिब्रेट्स का क्या मतलब होता है भैया? अच्छा हाँ, अभी वर्टिब्रेट्स, अभी तुम लोग का एनिमल डाइवर्सिटी नहीं हो ना, मैम पढ़ाएंगी तुमको। समझ में आ गया? एनिमल डाइवर्सिटी में वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है जिसमें वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं। हमारे वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, उसको वर्टिब्रेट्स बोल देते हैं। बस इतना समझ लो। अब देखना, ध्यान से समझो। यहां पर मान लो ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम का क्या होगा? आप मुझे बताइए। रेप्लिकेशन होगा। ये रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन के बाद आप मुझे बताइए एनाफेज में ये अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आप मुझे बताइए एनाफेज। यहां पर क्या हुआ? रेप्लिकेशन। क्या हो गया? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के बाद आप मुझे बताओ यहां क्या हो गया? एनाफेज। क्या हो गया? एनाफेज हो गया। ये नॉर्मल कंडीशन हो गई। ये क्या हो गई? नॉर्मल कंडीशन हो गई। लेकिन मान लो दूसरी कंडीशन में क्या हो जाए? एबनॉर्मल कंडीशन में क्या हो जाए? रेप्लिकेशन। चलो हम रेप्लिकेशन करा देते हैं। ये देखो जरा, रेप्लिकेशन करा देते हैं।
ये रेप्लिकेशन करा दिया, बट नो एनाफेज, एनाफेज ना हो, नो एनाफेज। तो ये अलग होंगे क्या? नहीं होंगे। मतलब ये कैसे होंगे? वैसे के वैसे ही रहेंगे। ये देखो जरा, वैसे के वैसे ही रहेंगे। फिर से क्या हो जाएगा? फिर से सेल साइकिल में एंटर कर जाएंगे। क्या होगा इनका? रेप्लिकेशन। फिर से क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ? रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन होगा तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर सभी का नंबर डबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो जरा, इसके ये इस तरीके से बन जाएंगे, इसके ये यहां पर इस तरीके से बन जाएंगे। बन गए कि नहीं बन गए? बताओ जरा। फिर से क्या होगा? नो एनाफेज बट रेप्लिकेशन। फिर से आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा? नो एनाफेज बट रेप्लिकेशन। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ। अरे फिर से देखो, देखो जरा, सिंपल देखो कितना आसान है ये। आप मुझे बताइए, इस तरीके से हमने बनाया, इसका क्या हो गया? रेप्लिकेशन हो गया। क्या हो गया? रेप्लिकेशन हो गया। और यहां पर इसका एनाफेज हो गया। क्या हो गया आप मुझे बताओ? एनाफेज हो गया। लेकिन यहां पर एनाफेज ना हो पाए और ये क्या हो जाए? कंटिन्यूअसली रेप्लिकेशन हुआ, एनाफेज नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही रहा। नो एनाफेज, यहां पर हमने बोल दिया नो एनाफेज। समझ में आ गया? क्या बोल दिया हमने? नो एनाफेज। फिर से इसका क्या हो गया? अगेन रेप्लिकेशन। क्या हो गया? अगेन रेप्लिकेशन। ये देखो जरा, अगेन रेप्लिकेशन। समझ में आ गया? फिर से आप मुझे बताइए, और रेप्लिकेशन हो गया। क्या हो गया आप मुझे बताइए जरा? और रेप्लिकेशन हो गया इस तरीके से। ये देखो जरा, इस तरीके से रेप्लिकेशन होता जा रहा है। बात समझ में आ गया? तो ये क्रोमोसोम बड़ा हो जाएगा ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉलीटीन या फिर जाइंट क्रोमोसोम। क्या बोल देंगे हम इसको? पॉलीटीन या फिर जाइंट क्रोमोसोम। क्या बोल देंगे? फटाफट आप मुझे बताओ, पॉलीटीन या फिर जाइंट क्रोमोसोम। अब इसको सिंप्लीफाई मैं ऐसा बना सकता हूं ना, ये देखना जरा, यहां पर मान लो मैं ऐसा बना दूं, ये इस तरीके से बना दूं, ये थ्रेड्स बना दूं। यहां पर आप देखो जरा, ये डीएनए के बहुत सारे थ्रेड्स बना दूं, बहुत सारे ऐसे बना देता हूं। ये देखो जरा, और बना देता हूं इस तरीके से, और बना देता हूं इस तरीके से। यहां पर भी बना देते हैं। भाई इसने क्या बिगाड़ा है ऊपर वाले ने? इसको भी बना देते हैं, इसको भी बना देते हैं, इसको भी बना देते हैं इस तरीके से। देखो जरा, और बना दो ऐसे। ये देखो जरा, और थ्रेड्स आते जा रहे हैं, और थ्रेड्स आते जा रहे हैं। यहां पर देखो जरा, और थ्रेड्स आते जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये जाइंट क्रोमोसोम, बहुत सारे थ्रेड हैं, मैनी थ्रेड्स, मैनी थ्रेड्स। इसीलिए आप मुझे बताइए जरा, इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीटीन क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? पॉलीटीन क्रोमोसोम। अब क्या होता है इस जगह पर? सपोज करना, इस जगह पर, इस जगह पर क्या होगा? मान लो यहां पर मैं बना रहा हूं, इस जगह पर क्या हो जाता है? इस जगह पर डीकंडेंसेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डीकंडेंसेशन हो जाता है। और आप मुझे बताओ, जब भी डीकंडेंसेशन हो जाएगा, देखो जरा इस तरीके से, ऐसे ये डीकंडेंसेशन हो गया इस जगह पर। क्या हो गया? इस जगह पर डीकंडेंसेशन हो गया। मतलब डीएनए अभी जो टाइटली रैप हो रहा था वो कैसा था? लूज हो गया। यहां पर क्या हो गया? मान लो लूज हो गया। डीकंडेंसेशन हम बोल देते हैं, डीकंडेंसेशन। या फिर डीकंडेंसेशन क्या, आप सिंपल ऐसे लूजनिंग देखो, ये लूज हो गया, लूजनिंग ऑफ डीएनए। और यदि डीएनए लूज हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, यदि डीएनए लूज हो जाएगा, बताओ बताओ जरा जल्दी से, यदि डीएनए लूज हो जाएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे? यूक्रोमैटिन। क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए, यूक्रोमैटिन। तो ये वाला पार्ट आप मुझे बताओ, ये जो लूज डीएनए ये क्या बना लेगा? स्टार्ट सिंथेसाइजिंग, सिंथेसाइजिंग आरएनए। क्या बनाना शुरू कर देगा? आरएनए बनाना शुरू कर देगा। समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ, यहां पर ये पार्ट लूज हो गया, आ गया समझ में? अरे हो गया कि नहीं हो गया? बताओ जरा जल्दी से, आ गया कि नहीं आया समझ में? चलो, ये किसमें प्रेजेंट होता है? अभी कहां थैंक यू, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखो जरा जल्दी से, आप मुझे बताओ। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं लैंप ब्रश। लैंप ब्रश क्रोमोसोम। क्या देख रहे हैं हम? लैंप ब्रश क्रोमोसोम। अरे आपने लैंप ब्रश क्रोमोसोम ऐसे देखा होगा, आपने ब्रश देखा होगा, वो बॉटल साफ करने वाला इस तरीके से होता है, देखा इस तरीके से, ऐसा ब्रश होता है वो, ग्लास को साफ करने के लिए। देखा इस तरीके से ऐसे करके साफ 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 ऐसे करते हैं।
देखा है कि नहीं देखा, जल्दी से आप मुझे बताओ। तो क्रोमोसोम ऐसा ही दिखाई देता है, क्रोमोसोम कैसा दिखाई देता है, ऐसा ही दिखाई देता है। बात समझ में आ गया, कैसा दिखाई देगा, ऐसा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब ऐसा क्यों दिखाई देता है, जरा ध्यान से समझना। लैम्पब्रस क्रोमोसोम क्या होता है? इट इज द डिप्लोटीन, ध्यान से समझना जरा, इट इज द डिप्लोटीन क्रोमोसोम, डिप्लोटीन क्रोमोसोम ऑफ some vertebrates। क्लियर हो गया? डिप्लोटीन क्रोमोसोम, ऊसाइट तो लिखा ही नहीं, इन oocytes of some vertebrates। देखो जरा ध्यान से समझना। अब आप मुझे बताओ डिप्लोटीन, डिप्लोटीन का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता था? डीसी क्या होता था? मुझे बताओ डीसी क्या होता था, जल्दी जल्दी से बोलो, बताओ जरा जल्दी से। हमने इस तरीके से पढ़ा था ना, क्या होता था उसमें? काइज्मा बनता था। क्या बनता था उसमें? काइज्मा। अरे याद है ना, क्या बनता था उसमें? काइज्मा। ये एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता था कि नहीं बनता था? याद करो इस तरीके से। ये क्या बन गया? एक्स शेप स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना, ये वाला जो पार्ट है ये क्रोमोसोम है, इस तरीके से ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे बना हुआ है कंडेंस होके। अब मान लो यहां पर भी आप मुझे बताओ, ये कंडेंस होके ऐसा बना हुआ है ना, कंडेंस होके ऐसा बना हुआ है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आप देखना जरा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट अभी बिल्कुल कंडेंस्ड है। ये वाला पार्ट क्या है? कंडेंस है। लेकिन यदि इस पार्ट में क्या हो जाए? डीकंडेंसेशन हो जाए। क्या हो जाए आप मुझे बताइए जरा, इसमें डीकंडेंसेशन हो जाए, क्या हो जाए? जल्दी से आप मुझे बताओ। डीकंडेंसेशन हो जाए, काइज्मा बना हुआ है ना डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में क्या होता है? काइज्मा बना हुआ है। अब यदि ये क्या हो जाए? डीकंडेंस हो जाए, तो यहां पर ये वाला जो पार्ट है, ध्यान से समझना जरा, ये वाला पार्ट कुछ ऐसा दिखाई देने लगता है। ये इस तरीके से ऐसे दिखाई देने लगता है। समझ में आ गया? और ये वाला पार्ट जो है वो कुछ ऐसे दिखाई देने लगता है। ये लैंप के ब्रश की तरह दिखाई देने लगता है। और आप मुझे बताओ, जो पार्ट डीकंडेंस होगा, जो पार्ट डीकंडेंस होगा वो क्या बनाएगा? आप मुझे बताओ जरा, जो भी पार्ट लूज होगा वो क्या बनाएगा? बताओ जरा जल्दी से। वो बनाएगा क्रोमैटिन। वो क्या बनाएगा? यूक्रोमैटिन। और यूक्रोमैटिन क्या बनाएगा? आरएनए। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। ये देखो, लैंप को साफ करने वाले ब्रश की तरह ये दिखाई दे रहा है, इसी डिप्लोटीन में अटका रहता है। समझ में आ गया? डीकंडेंसेशन हो गया। क्या हो गया? डीकंडेंसेशन हो गया। तो आप मुझे बताओ जरा, अब ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है, आया कि नहीं आया समझ में? जल्दी से आप मुझे बताओ। तो ये क्या बन जाएगा जब ये डीकंडेंस हो जाएगा? और सिंपल बना लो, और देखो जरा इस तरीके से। यहां पर चलो मैं ऐसा बना देता हूं, ऐसा 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 ऐसा, इस तरीके से, है ना। और इसको मैंने बना दिया कुछ ऐसा 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 ऐसा। ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आप मुझे बताओ, अभी ये काइज्मा बना हुआ है ना, बट ये कैसा हो गया? डीकंडेंस। तो डीकंडेंस हो गया, तो आप मुझे बताओ ये क्या हो गया? लूज। ये क्या हो गया? लूज। और जब लूज हो गया तो क्या हो जाएगा? यूक्रोमैटिन। क्या हो जाएगा? यूक्रोमैटिन। यही क्वेश्चन नीट में पूछा गया था। और ये क्या बनाएगा? सिंथेसाइज आरएनए। क्या बनाएगा? आरएनए। समझ में आया कि नहीं आया? पूरा का पूरा आप मुझे कॉन्सेप्ट बताओ, जल्दी से बताओ कि आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो लैम्ब्रस क्रोमोसोम आपको समझ में आ गया, पॉलीटीन क्रोमोसोम आपको समझ में आ गया, सभी को ये चीज समझ में आ गई। जल्दी से आप मुझे बताओ कि हम क्रोमोसोम का नंबर कैसे काउंट करते हैं? याद है ना, रिडक्शन डिवीजन, वो याद है? 1 क्रोमोसोम विद 1 डीएनए, 1 क्रोमोसोम विद 2 डीएनए। कल की और आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी इस पूरे उसमें। समझ में आ गया? कल वाली क्लास और आज वाली क्लास। कल वाली क्लास में मैंने आपको पूरा मियोसिस कराया, सब कुछ कैलकुलेट कराना बताया। कल वाली और आज वाली क्लास, ये 2 क्लास का नंबर नोट कर लो। समझ में आ गया? जब भी आपको सेल साइकिल में कोई दिक्कत आए, ये 2 क्लास सबसे पहले देखना। समझ में आ गया? ये 2 क्लास आप सबसे पहले देखोगे। क्लियर हो गया? तो ये पूरा आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी जल्दी से मुझे बताओ, आ गया समझ में? रिवाइज कर ले। स्टिमुलेट मतलब हम उसको स्टिमुलस दे रहे हैं, जैसे आप सो रहे हो, मैंने आपको आके जगा दिया, इसको स्टिमुलस देना बोलते हैं। समझ में आ गया? क्या बोल दिया? स्टिमुलस देना बोल दिया। क्लियर हो गया? आप बैठे हुए थे, पढ़ नहीं रहे थे, मैंने बोला अरे बेटा पढ़ो,
डॉक्टर बन जाओगे, कितने ऐश रहेंगे, समझ में आ गया। जब मन पड़े पढ़ाना, जब मन पड़े नहीं पढ़ाना, बात समझ में आ गया। मन पड़ जाए, अभी शौक है पढ़ाने का, मन कर रहा है पढ़ाओ, नहीं हो रहा प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। समझ में आ गया। आपके पास लिबर्टी रहेगी, ये लिबर्टी मेडिकल फील्ड के अलावा कोई फील्ड नहीं देती। समझ में आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, फटाफट फटाफट बताओ। तो रिवाइज कर लें एक बार। अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है माइटोटिक पॉइजन का। माइटोटिक पॉइजन का वो मैं आपको बताऊंगा किसमें, एनसीईआरटी रिवीजन में। और एक बचा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ टीलोमेयर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ टीलोमेयर्स वो यहां नहीं है, वो 12th क्लास में, बट यहां नहीं बताऊंगा तो वहां भी नहीं बनेगा। बात समझ में आ गया। यहां नहीं बताऊंगा तो वहां पर भी नहीं बनेगा। तो आ गया पूरा सभी को समझ में। किसी को कोई डाउट है तो फटाफट बोलो जरा। चलो आज डाउट देख ले आते हैं आपके, जो डाउट पूछना है पूछो। समझ में आ गया, जल्दी से पूछो। मेरे ख्याल से 10-12 दिन बाद क्लास लगेगी। हाँ, मिस यू टू। ये तीर मेरे जितने, यही तो बैच है जिसमें हम तीर चलवाते हैं। समझ में आ गया। कोई डाउट है तो पूछो। कैंसर कंडीशन, कैंसर कंडीशन, हाँ वो टीलोमेरेस, वो बाद में बताऊंगा। समझ में आ गया। कैंसर में क्या होता है, टीलोमेरेस में क्या होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। उसमें कंटिन्यूअसली प्रोलिफरेशन होता है। क्या होता है उसमें कंटिन्यूअसली, टीलोफेज। देखो टीलोफेज वो होता है बेटा, फेज विद द 2 न्यूक्लियस। ऐसा फेज जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, टीलोफेज। क्या बोल देते हैं उसको, टीलोफेज। बात समझ में आ गया। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी जल्दी से मुझे बताओ। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। कोई डाउट है तो पूछो। तो पढ़ाई जरूर करना, वो वाले जरूर देख लेना। और मैं आपको एक डीपीपी भेजूंगा, उस डीपीपी से डरना नहीं। समझ में आ गया। मैं आपको डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन दूंगा। आप मुझे बताओ जरा, यदि मैं आपको डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं दूंगा तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी कैसे डेवलप होगी। तो मैं आपको डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन दूंगा, तो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन दे दूं तो रो तो गए नहीं सर, डीपीपी नहीं बन रही है, क्या करें क्या करें, ऐसा तो नहीं करोगे, जल्दी से बताओ। मैं थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन दूंगा जिससे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे, आपकी सोचने की कैपेसिटी डेवलप होगी, आपका इंट्यूशन डेवलप होगा। बताओ जरा, तो दे दूं ऐसे क्वेश्चंस कि रहने दूं? बताओ जरा जल्दी से। दे दूं वो क्वेश्चंस? बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। वो क्वेश्चन दे दूं? यदि दे दूं तो चला दो जरा फटाफट तीर, हमारे चला दो जरा फटाफट तीर चला दो। आ गया समझ में? चलो ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट उसमें, बाय।